अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हैदर, राजा हैदर, और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारी इस महफिल का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हर बार इतनी ही मोहब्बत आप देते हैं, इसके लिए शायद हर हफ्ते इतने सारे खूबसूरत अल्फाजों का चुनाव मेरे लिए मुमकिन नहीं होता, लेकिन ज़ाहिर है आप की हिमायत होती है या मैं आपकी हिमायत करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ। शिकायतें शिकवे वो एक अलग चीज़ है, वो हम अल्लाह से भी करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन आज बहुत खुशी हुई ये देख के कि आप लोगों ने 50,000 सब्सक्राइबर बढ़ा दिए हैं, और आप लोगों की इस मोहब्बत की वजह से ही सब कुछ होता है। अभी आगे चल के हम प्रोग्राम में ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा ये बहुत अहम है, लेकिन प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में आपका शुक्रिया अदा करना ज़रूरी होता है। और उन लोगों के लिए जो ये चाहते हैं कि हमारे इस चैनल की वीडियोज़ साथ साथ देखते रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। आप मुझसे प्राइवेट मीटिंग करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं जो टेलीफोन पे होती है, तो उसके लिए ये ईमेल आईडी है मेरी therajahaider@hotmail.com। therajahaider@hotmail.com पे जाके आप अपना मैसेज करेंगे, आपको मेरे पीए का नंबर सेंड किया जाएगा, जिस पे अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद आपसे सेम डे बात हो जाएगी। और दूसरी मेरी ईमेल आईडी के अलावा एक आईडी है फेसबुक की, राजा हैदर ऑफिशियल। ये मेरा फेसबुक है भाई, और इसके इनबॉक्स में भी जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ किसी की हिमायत में मारा जाऊंगा, मैं कम शनास मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मैं मारा जाऊंगा पहले किसी फसाने में, फिर उसके बाद हकीकत में मारा जाऊंगा। मुझे बताया हुआ है मेरी छठी हिस्स ने, मैं अपने अहद खिलाफत में मारा जाऊंगा। मेरा ये खून मेरे दोस्तों के सर होगा, मैं दोस्तों की हिरासत में मारा जाऊंगा। यहां कमान उठाना मेरी जरूरत है, वगरना मैं भी शराफत में मारा जाऊंगा। मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। फराग मेरे लिए मौत की अलामत है, मैं अपनी पहली फरागत में मारा जाऊंगा। नहीं मरूंगा किसी जंग में, ये सोच लिया। मैं अब की बार मोहब्बत में मारा जाऊंगा, मैं अब की बार मोहब्बत में मारा जाऊंगा। तो आपकी मोहब्बत में लगता है मर ही जाऊंगा मैं। और आप लोगों की तवील उम्री के लिए, खुशियों के लिए दुआ गो हूं परवरदिगार की बारगाह से कि वो हमेशा आपकी इस रूह को, जो परवरदिगार का अम्र है, वो उसको हमेशा आपके वजूद में सुकून की ज़िंदगी दे। ये सुकून की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है। पहले तो ये साबित करना कि ये सोल, ये रूह, ये आत्मा, ये सब कुछ है कि नहीं है। देखो, इसको कुरान में रूह का जिक्र या रूह फूंकने के जिक्र 3 अलग अलग आयतों में आया है। सूरह सजदा अगर आपने उसकी तलावत और तर्जुमा किया है तो अल्लाह ने अपनी रूह फूंकने का जिक्र किया है उसमें। सूरह बनी इसराइल में अगर आप जाते हैं तो अल्लाह ने रूह को अमरे रब्बी भी कहा है। और सूरह सवाद में तख्लीक आदम का जिक्र है कि जब मैं इसमें अपनी रूह फूंकूं तो तुम सजदे में चले जाना। मैं अपनी रूह फूंकूं तो आदम के अंदर, यानी हम जितने भी बशर हैं, उसके अंदर परवरदिगार की रूह है। और इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे परवरदिगार ने यह भी कहा है कि अल्लाह ने यह भी फरमाया कि तुम्हें रूह का इल्म कम दिया गया है। मतलब समझ रहे हैं कि रूह का इल्म अगर कम दिया गया है तो क्यों, ऐसा क्या है? देखो, जो चींटी है ना, सबसे छोटा एक हशरात में से, उसके अंदर भी परवरदिगार ने रूह फूंकी है, जिसको हम मामूली समझते हैं, जिसको अल्लाह ने कोई सेंस नहीं दिया। लेकिन आप देखो, इंसानों के अंदर ये सेंस नहीं है, लेकिन चींटी जो है उसके अंदर अल्लाह ने कुदरती तौर पे एक सेंसर रखा है जिसको हाइड्रोफोलिक कहा जाता है। ये जब हवा में नमी का तनासुब बढ़ जाता है ना, तो उसको अंदाजा हो जाता है चींटी को कि बारिश होने वाली है। ये सेंसर जो हैं खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाते हैं उसके अंदर। और यही वाला फॉर्मूला जो है ये वेदर अपडेट और महकमा मौसमियात वाले भी
अपनाते हैं कि हवा में नमी का तनासुब देख के उनको अंदाजा हो जाता है कि बारिश होने वाली है कि नहीं। चांद सितारों में हवा की नमी का तनासुब है या नहीं है? हमारे जिंदगी में इस रूह की कोई वैल्यू है या नहीं है? इसके अंदर हमने अगर एक्टिवेट करना है वो सिस्टम जो परवरदिगार ने एक खुफिया तौर पे हमारी रूह का जिक्र जो अभी हमने किया कि हर किसी को इतनी डिटेल से नहीं अता किया गया, अगर कहीं है तो हमें पता होना चाहिए। ये अगर मगर काश से निकलना पड़ेगा हमें यार, ये बहुत हो गया। आप देखो बहुत सारे आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे हो, जो नए लड़के हैं लड़कियां हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, उनके लिए हमेशा मैं कहता हूं कि कई बार कई चीज़ों का आरजुओं का जिक्र किया गया है कुरान में। आप हवाले हमेशा कहते हो किसी मुस्तनद किताब के हों, तो कुरान से ज़्यादा मुस्तनद कोई किताब नहीं है। ऐ काश मैं मिट्टी होता, कुरान में एक आयत में ये छोटा सा जुमला है। कौन कह रहा है? कोई बशरी कह रहा है। ऐ काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ किया होता, सूरह फजर में, ठीक है, ये भी एक जुमला है। आप आगे चलते हैं सूरह फुरकान में है, ऐ काश मैं फलां का दोस्त न बनाया होता या न बनता, मैं फलां का दोस्त न बनता। और कई जगह पे लिखी है कि काश मैंने रसूल की फरमाबरदारी की होती, है काश मैंने रसूल का रास्ता अपनाया होता। ये भी सूरह फुरकान में ही है। सूरह निसा अगर आप पढ़ते हो तो उसमें भी एक तर्जुमा है, काश मैं भी उनके साथ होता तो बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता, है काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराया होता। सूरह कैफ में भी आप पढ़ते हैं। सूरह इनाम में भी है कि काश कोई सूरत ऐसी हो कि हम दुनिया में फिर वापस भेजे जाएं और अपने रब की निशानियों को न चुटलाएं और ईमान वालों में से हो। ये जो आरजू ये मौत के बाद हासिल करना नामुमकिन है, इसलिए अपनी जिंदगी में इस्लाह कर लो यार। ये काश वाला लफ्ज बड़ा महंगा पड़ जाएगा। काश ऐसा होता। हम लोग जो दुनिया में मर रहे हैं, भाग रहे हैं, हर बार किसी ना किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, किस लिए? हर चीज का जिक्र तो है। आप कहते हो हवाले चाहिए, किस चीज के हवाले चाहिए भाई? आपके अंदर एक सेंसर लगा दिया है ना। रिश्वत अगर आप लेते हो, रिश्वत का जिक्र भी है। रिश्वत और किसी के माल को गज़ब करने का जिक्र अगर आप कुरान पढ़ते हो सूरह बकरा आयत नंबर 188 में आपको वो मिल जाएगी। ये जो खयानत करते हो आप दूसरों की बातों की, अमानतों की, सूरह आले इमरान आयत नंबर 61 में आप उसको भी जाके पढ़ सकते हो, उसमें भी है। ये जो चोरी चकारी होती है कि जी हम छोटी चोरी करते हैं, अवाम का पैसा खाते हैं या इधर का पैसा खाते हैं, चोरी जस्ट चोरी है। सूरह मायदा आयत नंबर 38 आप पढ़ते हो तो पता चल जाता है कि क्या है। और यहां तक कि हमारे मुल्कों में नाप तोल में कमी हो रही होती, इसके बारे में भी कुरान कहता है। ये जो यतीमों की हल्क तलफी हम करते हैं, बेवा हो गई, यतीम है, बच्चे उनका खा रहे हैं, सूरह निसा आयत नंबर 1 में पढ़ लेना उसके बारे में भी। और ये बहुत सारी ऐसी है, जैसे शराब की तैयारी है, उसकी खरीदो फरोख्त है, उसको बेचना है। बहुत सारे लोग अमेरिका, कनाडा, यूरोप में, हमारे अपने देसी बंदे दुकानें खोली, हम तो नहीं पीते जी, दूसरों को पिलाते हैं, तो हमारा तो लाइसेंस है। सूरह मायदा आयत नंबर 90 में पढ़ लेना इसके बारे में। ये जो 2 नंबर फहाशी और बेहयाई फैलाने वाले बिजनेसेस हैं, कुछ भी हैं, वो आप मुझसे बेहतर जानते हो, कुछ भी है, उसके बारे में भी सूरह नूर आयत नंबर 19 में पढ़ लेना। ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि हर चीज हम जानते हैं, लेकिन हम अपने मतलब की आयतें कुरान में से निकाल के देखना चाहते हैं। बस दुआ करना उस बच्चे की तरह। एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूं, उसके बाद हम आते हैं अपने उस मुद्दे पे कि हफ्ता कैसा रहेगा। बच्चा था, अपनी माँ के साथ एक दुकान में गया, बहुत छोटा नन्हा सा बच्चा था, छोटे छोटे हाथ थे उसके। माँ के साथ एक दुकान में गया तो दुकानदार ने बच्चे को बड़े प्यार से देखा और कहा कि बेटा ये टॉफियाँ डिब्बा, इशारा किया कि इसमें से टॉफियाँ ले लो। बच्चे ने सवालिया नजरों में दुकानदार की तरफ देखा। दुकानदार ने कहा बेटा आप टॉफियाँ ले लो, तो बच्चे ने इनकार कर दिया। और दुकानदार ने फिर से इसरार किया, भाई ले लो बच्चे, बेटा ले लो। तो बच्चे ने फिर नफी में सर हिला दिया। तो दुकानदार जो था उसने मां की तरफ देखा कि आप एक सवाल निशान के बच्चे को कहिए टॉफियां ले ले। बच्चा बहुत प्यारा था, बच्चा बहुत प्यारा था। अब मां ने बच्चे को कहा बेटा टॉफियां ले लो। तो
बच्चे ने टॉफियां नहीं ली। अब दुकानदार के साथ माँ भी बड़ी हैरत ज़दा होगी कि बच्चा टॉफियां क्यों नहीं ले रहा है। मतलब हैरत की बात है, बच्चों को तो टॉफीज बहुत पसंद होती है। और आखिर दुकानदार ने डब्बा खोला, उसमें से मोटी भर के टॉफियां निकाली और बच्चे की तरफ बढ़ाई। वो बच्चा खुश हो गया, उसने ऐसे झोली आगे की और भर के टॉफियां घर आ गए। घर आके माँ ने बच्चे से पूछा कि वो पहले टॉफियां दे रहा था, तुमने नहीं ली, मैंने भी तुम्हें कहा तुमने नहीं ली, और जब उसने तुम्हें खुद निकाल के दी तुमने खुशी से ले ली, ये क्या चक्कर था। बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा कि अम्मी मेरे हाथ बहुत छोटे छोटे, जब उसने दुकानदार अंकल ने मुझे कहा कि टॉफियां ले लो, तो एक तो वो डिब्बा मेरी दस्तरस से दूर था और दूसरा मैं उसमें से अगर खुद टॉफियां निकालता तो बड़ी थोड़ी सी आती। उन्होंने मुझे बहुत सारी टॉफियां निकाल के दी। तुम ये सुन के बड़ा मुस्कुराए। कहानी यहां तक की थी। इस कहानी में आपके लिए क्या था ना कि देखो, जब हम अल्लाह से मांगते हैं अपनी सोच के, अपनी औकात के मुताबिक, तो अगर अल्लाह हमें अपनी शान के मुताबिक अता कर देता है तो फिर आपका दामन भी छोटा पड़ जाएगा, दुनिया भी छोटी पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप अपने तौर पे हाथ आगे कर करके उठा रहे होगे तो फिर आपके नन्हे हाथ उसकी रहमतों को समेट नहीं सकेंगे। उसको देने दो। लेकिन यहां पे जिक्र मैंने प्यारे बच्चे का किया था, तो प्यारे बच्चे बन जाओ ना आप, अच्छे बच्चे बन सकते हो ना आप। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, वो खुद पूछे कैसे। देखो अल्लाह तक पहुंचने का एक बड़ा शॉर्ट वे, हजरत बहलोल दाना के बारे में जानते हैं ना, जन्नतें बांटा करते थे। ये बगदाद के ज़माने में बादशाह की दिल्ली तमन्ना थी कि वो बहलोल दाना से मुलाकात करे, लेकिन आप कभी भी बादशाह के दरबार में तशरीफ नहीं ले गए। एक दिन यूं हुआ कि बादशाह छत पर बैठा था, उसने हजरत बहलोल दाना को शाही महल के करीब से गुजरते हुए देखा। सब लोग पागल कहते थे, दीवाना सुदाई कहते थे। फौरन हुक्म दिया कि हजरत बहलोल दाना को ये जो रस्सी है कमन डालकर महल की छत पे खींच लिया जाए। चनांचे ऐसा ही हुआ। जब आप बादशाह के सामने आए, बहलोल दाना आए, तो बादशाह ने पूछा, फरमाइए आप अल्लाह तक कैसे पहुंचे, बस ये जानना है मुझे। फरमाया जिस तरह आप तक पहुंचा हूं। बादशाह ने अर्ज किया मैं समझा नहीं। पर फरमाया कि है बादशाह, अगर मैं खुद आप तक पहुंचना चाहता तो नहा धो के, लिबास से फाखिरा पहन के, दरबान की मिन्नतें करके महल के अंदर दाखिल होता, फिर अर्जी पेश करता, फिर घंटों इंतजार करता, फिर भी मुमकिन था कि आप मेरी दरखास्त को रद्द कर देते। लेकिन जब आपने खुद मुझे बुलाना था तो महज कुछ ही लम्हों में अपने सामने कर दिया। इस तरह जब अल्लाह अपने बंदे की किसी अदा से खुश होता है, उसको पसंद आ जाती है, तो लम्हों में उसको अपनी कुर्बत, दो लम्हे होते हैं, वो मंजिलें तय करा देता है और बड़े बड़े आबिदों को भी उस पर रश्क होता है। तो अब जरूरी नहीं है कि आबिदो जाहिद बनने के लिए 24 घंटे सजदे में रहो। लफ्ज है अदाओं से आपको मनाने का ढंग आना चाहिए। बुल्ले शाह कहता है मैं नच के यार मनाया, वो है महबूब होता है। पाँव में घुंघरू पहन के नाचे जा रहे। ये नाच वो नहीं है जो स्टेज और टीवी और फिल्मों में नाच है, ये उसकी उंगलियों पे नाचने वाले फकीरों की बात है जो धमाल है, मस्त है। निगाहें बंद किए सिर्फ उसी का दीदार करने वाले झूमे जा रहे हैं उसके इश्क में। बस वैसे ही करो जैसा वो चाहता है, जिंदगी में सब कुछ पालोगे, यकीन करो। दुनिया में ये जो फरिश्ते हैं ना, ये भी रश्क करते हैं बाज़ औक़ात के, यार अल्लाह ताला ने इंसान से इतनी मोहब्बत की है। फरिश्ते कैसे दिखते हैं, फरिश्तों के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। हजूर पाक ने मुख्तलिफ किताबों में हवाले मिलते हैं कि फरमाया जब मैं मेराज पे गया तो जिन 8 फरिश्तों ने आसमान को उठा रखा था, उनमें से मुझे एक से बात करने की इजाज़त मिली। तो एक फरिश्ते के कान की लौ से, ये जो जगह होती है, कंधे का जो फासला था एक परिंदे के 700 बरस की मुसाफत के बराबर थे। एक परिंदे की 700 बरस मुसाफत के बराबर थे। अब इस लफ्ज पे गौर करना कि एक परिंदा, ये यहां से यहां तक का फासला पूरा फरिश्ता कितना होगा, 700 बरस। जिब्राइल जब वही लाते थे तो वो जमीन से आसमान तक होते थे, तो उनके 6600 के करीब पर होते थे, 600 के करीब, और जिससे हीरे जवाहरात जड़ रहे होते थे और बहुत हुस्न था।
अच्छा, अब परिंदे की बात करते हैं कि 600 बरस क्या, 700 बरस की मुसाफत क्या। सबसे दुनिया में तेज उड़ने वाला परिंदा है बाज, ठीक है। अब बाज जो है ये 320 मील फी घंटा की रफ्तार से हवा में फ्लाई करता है। अगर बाज इसी रफ्तार से 700 साल उड़े, सबसे तेज रफ्तार 700 साल उड़ेगा, तो वो 196 करोड़ 22 लाख 46 साल तक सफर करेगा, तब जाके यहां से यहां तक का फासला होगा। तो वो 8 फरिश्ते जिन्होंने पूरे आसमान को उठाया, अब सोच लो कितने होंगे, कितने बड़े होंगे। अब ये फरिश्ते ये हुजूम बताने की वजह जानते हो क्या? कि आप लोग खुदा को ऐसा मत सोच लेना कि बस यहां से आसमान तक। जिसकी तखलीक कितनी बड़ी है वो खालिक कितना बड़ा होगा और उसका देना कितना बड़ा होगा। हम तो छोटी छोटी नन्ही नन्ही ख्वाहिशों पे अपनी जान दे रहे होते हैं, मर रहे होते हैं। दिन रात हर तरफ से अल्लाह की सदाएं तो आ रही हैं, सबको दिए जा रहा है ना। आप अपनी बारी का इंतजार करो या फिर सदा में ऐसा दर्द लेकर आओ कि सारे हुजूम में से आपको चुने वो। आप जानते हो ना, हमारी इस रूह की इब्तदा जो हमने अभी इब्तदाई जुमलों में कहा, जब रूह निकलती है ना, बस ये मेरे आखिरी जुमले हैं, इसके बाद हम आते हैं स्टार्स पे। जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है, होंठ किसी भी कीमत पे आपस में नहीं चिपकते हैं। जो रूह है पैरों को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब फेफड़ों और दिल की तरफ रूह को खींच लिया जाता है ऐसे जब निकलती, और इंसान सांस एक ही तरफ यानी बाहर की तरफ लेता, अंदर की तरफ नहीं आती। और ये वो वक्त होता है कि चंद लम्हों में इंसान को शैतान और फरिश्तों की जो दुनिया है वो सामने नजर आने लगती है। यानी इंसान और फरिश्ते सब दोनों साथ में। एक तरफ इब्लीस आपके कान में कुछ मशवरे दे रहा होता है और दूसरी तरफ उसकी जबान उसके अमल के मुताबिक कुछ लफ्ज अदा कर रही होती है इंसान की। इंसान अगर नेक है तो उसका दिमाग उस वक्त कलमा शहादत पे जाएगा, मुस्कुराएगा, निकल लेगा। लेकिन अगर बद है, मुशरिक है, दुनिया परस्त है, तो उसका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, उसकी जबान वो अदा नहीं कर पाएगी। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फजूल बातें सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। इंसान की रूह को निकलने के वक्त एक जबरदस्त तकलीफ का एहसास होता है। हर जी रूह ने मौत का जायका चखना, हर इंसान ने मौत का जायका चखना। अब ये चखना कैसा है, किसी को कड़वा लगेगा, किसी को मीठा लगेगा, वो अलग अलग है। और फिर रूह जो है वो ज्यादा आपको तड़पाती नहीं, लेकिन तकलीफ बड़ी देती है। और जिस्म एक गोश्त के बेजान लोथड़े की तरह पड़ा रह जाता है, कोई हरकत नहीं कर पाता। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है। आंखें जब रूह को जाते हुए देखती हैं तो उसकी पुतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं, जिस तरफ रूह गई होती है, जिस तरफ फरिश्ते रूह कब्ज करके गए होते। इसके बाद इंसान की जिंदगी का सफर अजीब सा शुरू हो जाता है, जिसमें रूह तकलीफों के तहखानों से लेके आराम के महलात की आहट महसूस करने लगती। ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रूह आलम बरज़ख में आपका इंतजार करती है बाद में कि आपकी बॉडी में डाला जाए और वो आपकी शिकायतें करे। अगर अच्छे हैं तो फिर आपकी तारीफें करे। इस दुनिया में महसूस होने वाली जो तकलीफ है वो अजीब है। कहते हैं मोमिन जो है ना, जो अल्लाह के प्यारे हैं, उनकी रूह को इस तरह से खींचा जाएगा जैसे आटे में से बाल निकालते, पत्ता भी नहीं चलता। और गुनहगार की रूह को इस तरह से निकाला जाएगा जैसे खारदार दरख्त के ऊपर पड़ा हुआ सूती कपड़ा ऐसे खींचे तो उसकी क्या हालत होती है। परवरदिगार हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत और उनके प्यारों के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे लिए आसानियां पैदा करे कि हम हर हफ्ते बैठ के आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा ये सुनते सुनते कहीं सिर्फ सितारों में ही ना बह जाए। ये आपकी रहनुमाई के लिए मैं पूरा हफ्ता इस इल्म को निचोड़ के यहाँ तक लेकर आता। मुखालिफिन बहुत होते हैं यहाँ, अभी भी आप देखेंगे वीडियो स्टार्ट होती नहीं है मेरी, मतलब मैंने अपलोड की 5 सेकेंड ही होते हैं और बहुत सारे अंगूठे नीचे आते हैं। आप मुझे छोड़ दो यार, मैं तो मामूली सा कीड़ा हूं। आप कोई किसी भी मजहब की चीजें देख लो, चाहे वो हिंदू धर्म है, सिख है, हमारे कुरान की आयतें हैं, सिर्फ तिलावत हो रही है, किरत हो रही है, उस पर भी जाओ तो बहुत सारे अंगूठे नीचे। इसका जवाब देना जरूरी नहीं है। आप लोगों की मोहब्बतें जो कमेंट्स की सूरत में नीचे मिलती हैं ना, ये हमारे लिए बहुत है, ये बहुत अहम है हमारे लिए। और बाकी
उसके साथ कनेक्शन बड़ी आसानी से बन जाता है। वो कैसे बनता है, इसके लिए लंबे एक सेशन होना चाहिए। देखो, प्रोग्राम का इब्तदाई हिस्सा कोई 21 मिनट का गुजर चुका है, हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं। बात करते हुए टाइम कैसे बीतता है हमें नहीं मालूम, बस ऐसे ही जिंदगी निकल जानी है। मोहब्बतों से, चाहतों से आप सब कुछ खरीद सकते हो। ऑलवेज स्माइल किया करो, और मुस्कुराहट वो फैशन है जो कभी पुराना नहीं होता। खुश रहिए, आबाद रहिए। चलते हैं, आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले हमल यानी एरीज वालों के लिए बताते हैं कि मरीख ने इस बार कितनी बड़ी तब्दीली महसूस की है। 6 मार्च के बाद बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं। अब ये हफ्ता क्यों अहम है, क्योंकि इसमें कवर होने वाला है 21 मार्च 21 मार्च इक्विनॉक्स डे। अब जब आप 21 मार्च को टच करेंगे और वहां से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। यहां पे जो गैलेक्सी है मिल्की वे में 4 बड़े स्टार्स जो आप लोगों की जिंदगी में नेगेटिव चीजों को अपनी तरफ खींचेंगे, आप लोग अपनी लाइफ में महसूस करोगे एरीज वालों की जिंदगी बदल रही है। सबसे पहले आप लोगों के अंदर का जो एंगर है, जो गुस्सा है, ये उसको 35% तक कम कर देगा। ये हफ्ता जो है इब्तदा है। अब यहां से जब गुस्सा कम होगा तो आपकी ब्रेन कैपेसिटी खोल दी जाएगी। बूस्टिंग स्टार्स जो हैं आप लोगों को सोचने पे मजबूर करेंगे कि अब आपको क्या क्या करना है, यानी हर चीज अपनी जगह पे बैलेंस होती हुई आप देखोगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी हम लोगों ने इतनी मेहनत की लेकिन उसका फल हमें आज तक नहीं मिला, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी तो जिंदगी अजाब होके रह गई। तो बहुत सारे लोग शायद इस चीज की तरफ आने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो मैं ये कहता हूं, जिंदगी के अजाबों से निकलने के लिए आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन एक चीज का आपको इस हफ्ते बड़ा ख्याल रखना है, वरना इस अजाब में फंस के तो बड़ा मुश्किल होगा। ये है आप लोगों का सोलमेट के साथ रिलेशन, जो आप लोगों की जिंदगी में है। जो भी लोग हैं जिंदगी में, जो लोग कोशिश नहीं करते वो कभी कामयाब भी नहीं होते, ये याद रखना। तो आप कोशिश करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी आप लोगों की जिंदगी से वाबस्ता जो भी लोग हैं, वो अगर रिश्ता है तो जल्द से जल्द करने की कोशिश करना, निकाह है तो निकाह को जल्द से जल्द करने की कोशिश करना, मंगनी की रस्म अदा कर देना, और उसके बाद आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां हो जाएंगी। भरोसा करना सीखना, मोहब्बत सिर्फ काफी नहीं होती है, एतबार और लव ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, 2 बर्ड्स की तरह होते हैं। एक उड़ जाए, एक फ्लाई कर जाए तो दूसरा भी मर जाता है। ये जोड़े रूहों की तरह है। तो भरोसा मोहब्बत में जरूरी है, वरना करना है तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। और यहां पे आप लोगों की जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं कि इस रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए परवरदिगार ने आपको इस हफ्ते की इब्तदाई दिनों में से कुछ खास सातें दी हैं। सोचना कि आपको मुल्क से बाहर जाके शादी करनी है या रहना है, फाइनलाइज हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि यहीं पे शादी करनी है तो हो जाएगा। जिनकी शादियां नहीं हुई उनके लिए बेहतर प्रपोजल किसी न किसी के हवाले से आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। जिन लोगों की इमिग्रेशन या वीजाज नहीं हुए उन लोगों को कामयाबी हो जाएगी, लेकिन अब आप लोगों को पेपर वर्क सही तौर पे, बड़ा सेंसिटिव इशू है ये पेपर वर्क वाला, आसान मत समझना, क्योंकि वीजा इमिग्रेशन दुनिया में और ज्यादा हार्ड की जा रही है। अगर आप लोग आसान समझ रहे हो कि जी अभी हम कर लेंगे, तो जितना जल्द होगा करोगे, वरना अपने अपने मुल्कों तक महदूद हो जाएंगे आगे आने वाले कई सालों में। बड़े कम लोग होंगे, सेलेक्टिव लोग होंगे जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क तजारत या शादी या किसी चीज के लिए जा रहे होंगे, बाकी मारे जाओगे। तो इसलिए बेहतर है कि जल्दी जल्दी कर लें। जितने भी लोग जिनकी औलादें नहीं हैं उन लोगों को नवीद मिल जाएगी कि उनकी औलादें होने वाली हैं, और जितने भी खदशात थे आपकी ज़िंदगी में वो ख़त्म हो जाएंगे। गम जो लोग कर रहे थे अपने फाइनेंस का, पैसों का, जिनकी जॉब के मसले चल रहे थे, अचानक ही जॉब ख़त्म हो गई, उन लोगों को भी जॉब की अपग्रेड वर्जन यानी कि नई जॉब या उसी में तरक्की के चांसेस अब और ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हो तो मैच करवा लेना उस बंदे के साथ जो कि आपका हम ख्याल हो। सिर्फ पैसा काफ़ी नहीं है कि उसके पास पैसा हो, हम ख्याल। देखो, किसी नेले के साथ अगर बिजनेस करोगे तो तबाह हो जाओगे। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं लेकिन तबाह हो जाते हैं। तो बस अब आपने अपनी तबीयत को थोड़ा सा बहाल करना है, अच्छा करना है। तुमको उलझा के कुछ सवालों में मैंने जी भर के तुमको देखा है। तो जब आप अपने महबूब को उलझा के किसी सवाल में उसी को देख रहे होते हैं
तो फिर ज़रा अच्छा भी लगता है और वो वक्त भी पूरा हो जाता है। आप लोगों की बुज़ुर्ग जितने भी हैं, जो वालिदैन हैं, उनकी हेल्थ का ख्याल रखना होगा। हमल वालों, एरीज़ वालों, आप लोगों को जिसके असरात बहुत डेंजर तो नहीं है, लेकिन इब्तदाई तौर पे 8.7% है, जिसमें आपको हो सकता है कुछ अफसुर्दगी हो। तो आप लोगों के लिए क्योंकि अच्छा टाइम रिलेशनशिप या इमिग्रेशन को लेकर शुरू हो रहा है, जॉब और कारोबार के हवाले से बेहतर है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी मरी की टर्निंग रिवर्स में जा रही है, जो कि बड़ी तकलीफ दे होगी, बहुत अजाब में डाल देगी उन लोगों को, सब कुछ छीना जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्स में जारी होने वाली बहुत सारी जो नूरी कैफियत हैं, जो रेजेस हैं, जो एनर्जीज हैं, वो आप लोगों के मिजाज को इतना बदल देगी कि अब आप लोग खुद से हैरान हो गए कि यार इतना सुकून और इतना अंदर से इत्मीनान वाली फीलिंग्स कैसे आ गई। अगर कोई बुरा भी कर रहा है तो वो बुरा वैसा नहीं होगा। हाँ, गुस्से का एक लहर ज़रूर आएगी, क्योंकि आपकी अंदर की जो चीज़ें हैं, जो फितरत है, वो बदली नहीं जा सकती है, लेकिन फिर भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है। आप बड़े प्यार वाले लोग हो, आपसे प्यार से कुछ भी करवाया जा सकता है, क्योंकि आपने शायद इश्क करना होता है तो इतनी शिद्दत से गमे इश्क ने किया है नडाल इतना, नब्ज चलती है तो दुखती है कलाई मेरी, क्यों नब्ज पर हाथ रखो तो दर्द होता है। वो इश्क के गम से आप नडाल हो जाते हो, क्योंकि बहुत शिद्दत से हर काम करते हो आप लोग, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट के साथ आगे जाते हो। तो बस आप लोगों को यही सफ़र अब भी करना है, तो अल्लाह ताला कामयाबी अता करेगा। और दो चीज़ों का और बात इस हफ्ते आपको ख्याल रखना होगा कि बैरून मुल्क जितने भी लोग ट्रैवल करने वाले हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स, टाइम और ट्रैवल की जितनी भी चीज़ें हैं, उनका ख़ास ख्याल रखना है। कहीं चोरी वोरी होने का अंदेशा होता है, स्टार्स में हल्का से ही गुमशुदा हो जाता है कोई भी चीज़ें। और दूसरे वो स्टूडेंट जिन्होंने अब तक कोई सिलेक्शन नहीं की है अपने निसाब को चेंज करने की, या जो भी आपका इदारा है एजुकेशन का उसको चेंज करने की, तो आप लोग प्लीज़ चेंज कर सकते हो, क्योंकि टाइम बड़ा अच्छा है। कामयाबियों का एक नया सीज़न शुरू होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में। शायद ये इंतहाई सब्र व तहम्मुल के बाद मिलने वाला फल है, जो एरीज़ वालों की ज़िंदगी से सारी रुकावटें दूर कर देगा। और आप लोग जिस तरह चाहते हो कि ये हफ्ता हमारा तेज़ी से गुजरे, ये उससे ज़्यादा तेज़ी से गुजर जाएगा। इसलिए अलर्ट रहो, क्योंकि दुश्मन अपनी साजिशें करने से भी बाज नहीं आएंगे। आप लोगों के एनिमीज़ लिस्ट में 2.2% तक इजाफा हो रहा है, और हसद करने वाले आपसे कोई ना कोई इंतकाम लेने के लिए आपकी कोई ईमेल, कोई मैसेज, कोई टेलीफोन कॉल्स, इसको इशू बना के आपको थोड़ा सा हार्ड टाइम दे सकते हैं। इसलिए हार्ड टाइम से बचने के लिए अलर्ट मोड ऑन कर लेना। इस हफ्ते आप लोगों को जो तस्बीहां पढ़नी है वो दो हैं, या रहमानो या समीओ, या रहमानो या समीओ। ये दो तस्बीहां आप लोगों को पढ़नी है। जो कलर है आप लोगों का वो है ब्लैक एंड ग्रे। क्या कलर है? ब्लैक एंड ग्रे। ये दो कलर सदके में आपको देने हैं, सफेद तिल और चीनी। इनको क्या करना है, 1 पाव चीनी ले लो, 10 ग्राम तेल ले लो, दोनों को मिक्स कर लो। कहीं भी दरख्त के तने में या घर के बाहर किसी भी जगह, कहीं नहीं, ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान, कहीं भी आप फेंक सकते हो चीनी और तेल। वो चींटियाँ खा जाएं, ये इसलिए होता है, मुर्दे खा जाएं, मुर्दे तो खाते ही नहीं ना कुछ, इसलिए तो आप लोगों के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। वरना उतनी ही तादाद के पैसे भी दिए जा सकते हैं जितने लोग जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं वो सदका दे सकते हैं। अभी बारी है टॉरस यानी सौर वालों की। देखो, ज़ोहरा सितारे ने आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में हलचल मचा दी है। अब आपका ये जो टाइम पीरियड सौर वालों शुरू हो रहा है, टॉरस वालों के लिए ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि अब आपको सुकून का टाइम नहीं मिलेगा, बिजी शेड्यूल हो जाएगा। यानी छोटी से बड़ी ट्रैवलिंग, इसके अलावा हेल्थ की रिकवरी। ये इस बार जो 6 मार्च का वो जो चांद था पहले, उसी के अब उरूज के जो टाइमिंग जा रही होती है, तो आप भी उसके साथ साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो ज़ोहरा जाहिर है जहाँ पे मोहब्बत बांट रहा है, जहाँ पे आपकी समाजी तौर पे आपके नाम में इजाफा कर रहा है, वहाँ पे आपके लिए और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस कर रहा। जैसे कि रुपए पैसे का अगर टॉरस वालों को मसला है, तो आप लोगों की ज़िंदगी में रुपए पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा, चाहे वो कारोबार के हवाले से है, या वो जॉब के हवाले से है, या वो गैर निसाबी सरगर्मियों के हवाले से। यानी सेकेंड और थर्ड लाइन ऑफ मनी जो है वो आपके कैपिटल को बढ़ा देगी। अगर आप किसी से मशवरा लेते हो, आप लोग अगर किसी के साथ जॉइंट वेंचर करते हो, तो उसमें भी 72% तक कामयाबी, इब्तदा में ही कामयाबी है।
कुछ चीजें हैं जो लोग आपको हाइपर करेंगे, आपको गुस्सा चढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी सुनी सुनाई बात पे तो भरोसा मत करना, और अगर वो सच भी है तो उस पर रिएक्ट मत करना, वरना आप अकेले होगे कुछ दिनों के लिए, नॉट कुछ सालों और महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए। तो आपके मूड की स्विंग का टाइम है ये टॉरस वालों। तो आप लोगों को ये देखना है कि अचानक ही कोई बात, देखो आप लोग राइट हो ऑलवेज, ये तो मानते हैं सब लोग, लेकिन आपके साथ राइट पर्सन जब तक नहीं मिलेंगे तब तक तो मामलात बहुत खराब हो जाएंगे। तो आप लोग फिक्र मत करो, जो गलत फहमियां फैलाने वाले लोग हैं आप लोगों की जिंदगी से धीरे धीरे डिलीट हो जाएंगे। और अब आपको एक और इमिग्रेशन या सफर के लिए तैयार रहना है, जो कि अगले महीने में आप लोगों के सामने होगा। जो इस महीने ट्रैवल करने वाले हैं वो आंखें बंद करके सफर कर सकते हैं, उनके लिए मुबारक है। और इस साल हो सकता है किसी मजहबी रसूमात के लिए आपको अदायगी के लिए भी जाना पड़े। वो लोग जो कर्ज लेना चाहते हैं टॉरस वाले, बैंक से या किसी से, उनके लिए बड़ा जबरदस्त वक्त है, आप ले सकते हो और उसकी अदायगी भी हो जाएगी। वो लोग जिनकी शादी या मोहब्बत वाली जो चीजें हैं वो अभी तक मिसिंग पार्ट में जा रही हैं या डिले में हैं, ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी काफी मिल रही है जब से जनवरी शुरू हुआ, लेकिन आप लोगों का परफेक्ट मैच का होना भी बड़ा जरूरी है। आप लोग जब तक परफेक्ट वैसा ना हो तो आप लोग डिले करते हो, तो डरो मत, ये पूरा साल है आपके पास, ये ऑप्शंस आते रहेंगे। ये नहीं है कि एक ही बंदा जैसा भी मिल जाए बस इसी से कर लेना, ऐसा नहीं, जो बेस्ट आपको मिले ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका टाइम जाया हो रहा है तो हाँ, ऑलरेडी टॉरस वालों आपका काफी टाइम जाया हुआ है, तो आप अपनी एज के हिसाब से इस पे अमल पैरा हो सकते हैं। और किसी महफिल में शमूलियत करना हो तो जरूर कीजिएगा, किसी भी पार्टी में, शादी ब्याह में जाना पड़े जरूर जाइएगा, वहां आपकी इज्जत और मर्तबे में इजाफे के साथ साथ आपके लिए कोई प्रपोजल भी इंतजार में होगा, वहीं से एक नई कहानी की शुरुआत होगी जो आप लोगों की जिंदगी को बदल देगी। अब यहां पे दो बातों का खास ख्याल रखना है, एक तो छुट्टियां नहीं करनी है। अगर आप लोग सुस्ती महसूस करो, जो कि ऑलरेडी करोगे, नींद या थकावट महसूस करो, उसमें भी एक्टिव रहने की कोशिश करना, लेकिन एक दिन हफ्ते में पूरा अपने आप को, अपनी फैमिली को जरूर देना, जिससे आपका जो एक सोल का एक सिस्टम चल रहा होता है उसमें सुकून महसूस करोगे आप, वरना ये अजीब सी बेचैनी सी होगी। बाकी आप लोगों के मुल्क से बाहर जाने वाले जो भी सिलसिले हैं, चाहे वो वीज़ा का है, इमिग्रेशन का है, उसमें पॉजिटिविटी 51% तक दिखाई दे रही है, यानी परेशानी की कोई बात नहीं। आपके दस्तावेजात मुकम्मल हों तो आपके ये सारे के सारे काम बड़ी आसानी से हो जाएंगे। कोई दोस्त या ख़ानदान का बंदा या फिर महबूब आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो बातों के हो चाहे वो प्रैक्टिकली हो, जो आपके लिए मशले राह होगा। अपने मूड को ठीक रखने की कोशिश करना। इस हफ्ते हो सकता है कि नजर बद लगे। बुध को 3:55 से रात 11 बजे तक आपको एहतियात करना है। वेडनेसडे की हम बात कर रहे हैं। अगर कहीं आना जाना हो तो आपको वो तस्बीहां पढ़नी है जिसके बारे में मैंने अभी बताना है। ठीक हो गया? तो आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इस हफ्ते जो तस्बीहां आपने पढ़नी है बहुत ही जबरदस्त परवरदिगार के इसमें मुबारक है। एक तस्बीह आपने पढ़नी है या मोमिनो, और एक तस्बीह आपको पढ़नी है या नूरो, या मोमिनो या नूरो। ये दो तस्बीहां पढ़नी है। कलर पहनना है आपने ग्रीन। अच्छा, मैं उन लोगों को भी बता दूं, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जी हमारे पास अगर वो कलर नहीं है तो हम क्या करें। आप लोगों के पास अगर सेम कपड़े नहीं हैं तो अगर लड़कियां हैं तो वो चूड़ियां पहन सकती हैं, उनके पास उस कलर की कोई ज्वेलरी है वो पहन सकती हैं। जो मर्द हजरात हैं वो टाई, रुमाल कुछ भी कर सकते हैं, उस कलर का होना जरूर। यहाँ तक कि बेडरूम में जो पिलो के कवर हैं वो हो जाए, कर्टन है, चादर है, बिस्तर की, चारपाई की, कुछ भी है, वो कलर आपके पास होना जरूरी है। चाहे वो कागज की सूरत में है, चाहे वो चूड़ियों की सूरत में है, किसी भी सूरत में है। ठीक है? और ये है आप लोगों के लिए। और जो आपने सदका देना है वो है हड्डी वाला गोश्त, 1 पाव, या उसी तादाद के पैसे आप किसी को भी दे सकते हैं। तो सोर के बाद जेमिनी की अब बारी है। जेमिनी बहुत ही कमाल किस्म की मूव ले रहा है। बहुत सारे लोगों ने तो जेमिनी की धज्जियां उड़ा दी कि ऐसा वैसा, जबकि जेमिनी टोटली पॉजिटिव स्टार बनता हुआ अब सरे फहरिस्त पहुंच चुका है। जेमिनी, और जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो जद्दी यानी कैप्रिकॉन वालों के बारे में बहुत कुछ आजकल कह रहे हैं, फिर पाइसेस के बारे में भी कह रहे हैं। उनके सितारे, ये मैं बता रहा हूं कि ये तीनों ही सितारे बाकी स्टार्स की निस्बत बहुत टॉप पे जा रहे हैं। बाकी आपको आगे सुनते रहना है। अब अतारड यानी आपके जोजा में जो अतारड की मूव है वो अब आपकी मर्जी का गुलाम हो जाएगा। तो जेमिनी वालों, पहले तो ये याद रखना कि अब जो मूवमेंट है प्लैनेट की, मिल्की वे में 2 चीजें आपकी जिंदगी
में भर भर के आ रही हैं। इज्जत मर्तबे में इजाफा न्यू रिलेशनशिप के साथ, और फाइनेंसेस, ये दो चीजें हैं जो आपको बेहतर कर रहा है। इज्जत मर्तबे में इजाफा, चाहे वो आपकी शोहरत है, आप अगर मीडिया, साइंस, इधर उधर के जॉब करते हैं, आप कैटरिंग का बिजनेस करते हो, सियासत में हो, टीचर हो, बैंकर हो, इंजीनियर हो, आईटी से रिलेटेड हो, अब आपकी इज्जत मर्तबे में बहुत इजाफा हो रहा है और मजीद होगा। 21 मार्च से आपकी नई जिंदगी की शुरुआत भी हो रही है, क्योंकि एक्विनॉक्स डे के बाद वो तालिब इल्म, वो स्टूडेंट्स जिनकी ख्वाहिशात हैं कि वो टॉप पे आएं या अपनी मर्जी की जगह पे जाके वो काम कर सकें, उनको ऑफर हो और उनका दाखला हो जाए, उन लोगों के साथ ऐसा ही होने वाला है, जो कि बहुत बेस्ट है। वो लोग जो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं मनपसंद, उनके लिए आसानियां होना शुरू हो जाएंगी जोजा वालों। तो जेमिनी में उसूली इल्म के लिए खास हुई, मतलब आपका अंदर का एक दर ओपन कर देगा मेरा रब, जो रूहानी उलूम की एक और ऊपर की सिफ में चले जाएंगे आप। यानी रूहानियत के ऊपर अल्लाह की तरफ जो बढ़ता हुआ रुझान है, उसमें इजाफे की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी उन उमूर को, उन रुकावटों को ख़त्म कर रहा है जो अब तक आपने बड़ी सही हैं। फाइनेंशियल इश्यूज भी जोजा वालों के ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3.7% पर वीक के हिसाब से आप मजीद बूस्ट पे जा रहे हो। तो बड़ा अच्छा है, आप लोगों की कामयाबी के लिए ये अच्छा खासा सिलसिला बन जाएगा। अच्छा, एक काम तो आप लोगों ने ये ज़रूर करना है कि अभी जो शराकत दारी है उसमें आपने टाइमिंग देखनी है कि किस दिन को शुरू करना है। यानी आप अपने लकी डे बुध को भी शुरू कर सकते हो और आप संडे को भी कर सकते हो इब्तदाई तौर पे। वीज़ा, इमिग्रेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं जिनके काम अभी तक रुके हुए थे, उन लोगों से भी ये गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग जल्द से जल्द अपना ये काम कर लो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन टाइम है। वीज़ा, इमिग्रेशन से रिलेटेड, सफ़र से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा बूस्टिंग पोजीशन पे है स्टार्स। तो अब आप लोगों की कामयाबी से आपको कुछ रोक नहीं सकता। नया काम आप लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, और नए लोग जिस तरह से आ रहे हैं वैसे ही कोई एक बड़ी पावर आपको मिलने वाली है जो आपके इख्तियार में होगा कि अब आपको फैसला करना है। चाहे वो रिश्ते की सिलेक्शन हो, जिन लोगों की दूसरी तीसरी शादी होनी, उन लोगों के लिए भी बहुत जबरदस्त टाइम है। जिनकी पहली शादी नहीं हुई, उन ना ही करन तो बेहतर है, पाले कर लेना यार, कोई मसला नहीं है। आप भी अपना शौक पूरा कर लो। और जैसे तो हुक्म करे दिल मेरा वैसे धड़के, जैसे तो हुक्म करे दिल मेरा वैसे धड़के, ये घड़ी तेरे इशारों से मिला रखी है, ये घड़ी तेरे इशारों से मिला रखी है। ये दिल की धड़कनें जो हैं, ये महबूब के इशारों से अगर आपने मिला के रखी है तो फिर आप बहुत एंजॉय करोगे। आप लोगों का चाहे इश्क हकीकी है, मजाजी है, उसका जो टाइम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। बिला वजह की परेशानियां जो अब तक थी वो खत्म होती हुई जा रही हैं। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना, चाहे वो शादी का है, बिजनेस का है। न पीछे मुड़ के देखो, ना आवाज दो मुझको, बड़ी मुश्किल से सीखा है मैंने अलविदा कहना। तो आपने जब सीख ही लिया इतनी मुश्किल से अलविदा कहना, तो पीछे मुड़ के देखने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो अब आगे की तरफ बढ़ो और जो चाहिए वो हासिल कर लो, प्लानिंग के साथ, कुछ लोगों की टीम वर्क के साथ। उनकी कामयाबी उनसे कुछ छीन नहीं सकता। ये समझ लो कि ख्वाहिशात की तकमील के लिए जो पूरा साल अल्लाह ने लिखा है, इब्तदाई तौर पे ये 21 से आपके वो दिन भी शुरू हो जाएंगे, और उससे पहले भी आपको शराकत दारी के काम में, ये सिंपल जो भी जॉब कर रहे हो उसमें काफ़ी पैसा और मुनाफा दिखाई दे रहा है। बाकी आप लोगों को इस हफ्ते अगर किसी महफिल में शिरकत के लिए कहीं से दावतनामा आता है तो ज़रूर जाना, आपकी हेल्थ के लिए और आप लोगों के आगे की बिजनेस, कारोबार या रिलेशन के लिए कोई एक क्लू मिल जाएगा वहाँ से। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप यहाँ क्यों आए, क्योंकि उसका जो भी बुलावा है, उसकी जो भी हिकमत है, वो हमारे करोड़ों साल भी हम बैठ के प्लान करें तो नहीं बता सकते, क्योंकि वो जानता है हाल के आईने में मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। तो आप लोगों की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब उस मूवमेंट पे पहुँच गई हैं, उस जगह पे आ गई हैं जहाँ से अब आपको ज़हनी सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। आप लोगों के लिए बहुत मुबारक है, लेकिन इसके लिए आपको मजीद मुबारक करने के लिए या राफ़ेओ एक तस्बीह और या माज़ो दूसरी तस्बीह पढ़नी है, या राफ़ेओ या माज़ो जोज़ा जेमिनी वालों को पढ़नी है। और आप लोगों को जो कलर पहनना है वो है मस्टर्ड कलर आपको पहनना। और जो आपने सदका देना है वो है आटा,
5 kg, 5 किलो कम से कम आटा या उसी तादाद के आप दूसरे मुल्कों में जो लोग हैं वो पैसे दे सकते हैं। कैंसर यानी सरतान वाले हो जाओ तैयार, क्योंकि आप ही तो हो जो सरतान के चलते हो। भाई साहब, कमर ने आप लोगों की जिंदगी में आपकी कमर को मजबूत कर दिया। वैसे ये कमर दूसरा है चांद वाला, ये आपकी कमर नहीं है, लेकिन दोनों हिसाब से इसको आप चाहे काफ से लिखो या क्याफ से लिखो, दोनों का काम इस वक्त बड़ा हौसला अफजा है, बड़ा पावरफुल है। अब आप दूसरों को हार्ड टाइम देने के लिए तैयार बैठे। जंग में जितनी भी चीजें होती हैं वो अब आपके इख्तियार में बैठे हैं। आप किस्मत के उस घोड़े पे जिसकी कमाने अल्लाह ने अब आपके हाथ में दे दी हैं। सो अब आने वाले दिनों में 21 मार्च के बाद से, यानी 21 मार्च से ही वो टाइम शुरू हो जाएगा जब आपका खाना माल बढ़ जाएगा, यानी फाइनेंशियल इश्यूज कवर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी की बीवी हैं या फिर किसी के मियाँ हैं तो आप दोनों के लिए बड़ा बूस्ट करेगा रोमांस, मोहब्बत, रिलेशनशिप विद द फाइनेंस। ये सितारा बड़ा बैलेंस हो जाएगा। जिन लोगों की शादियां नहीं हुई उन लोगों की खानदान से बाहर शादियों के चांसेस बढ़ जाएंगे। मुल्क से बाहर से कोई प्रपोजल अगर आता है तो उसको सोच समझ के हाँ करना, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होगा। ये इस हफ्ते की कहानी है, आगे नहीं, इस हफ्ते तो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होगा। हो सकता है दिखाया दाया जाए और मारा बाया जाए। तो सरतान वालों, आप लोगों को एहतियात का मुजाहरा करना होगा। और जो लोग इमिग्रेशन या वीजे के लिए इंतजार में बैठे, तो क्यों इंतजार में बैठे हो? इतना गोल्डन टाइम तो शुरू हो चुका है। उसे कहना गमे जिंदगी से फुर्सत ही नहीं मिली, वरना हम अगर किसी के होते तो तुम्हारे होते। आप लोगों को मोहब्बत के लिए भी फुर्सत नहीं है। अगर किसी के होते, क्यों भाई, आप हैं, आप उन्हीं चीजों के लिए, उन्हीं लोगों के लिए, ठीक है। और आप लोगों को अब अल्लाह ताला की तरफ से एक अनजानी सी खुशी मिलना शुरू हो जाएगी। एक सुकून आपके सोल में भर दिया जाएगा। कुछ हो या ना हो, आप रिलैक्स रहोगे। किस कदर अनजान है ये सिलसिलाए इश्क भी। मोहब्बत तो कायम रहती है मगर इंसान टूट जाते हैं। मोहब्बत नहीं टूटती है, इंसान टूटते हैं। तो आपकी आरजुओं की तकमील के लिए अब आप लोगों को काफी सारे फैसले करने। नए लोग अगर आपकी जिंदगी में आ रहे हैं तो वो कहानी और है, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन जिन रिश्तों के साथ आप रहना चाहते हैं तो ये समझ लो, जिस तरह कर्ज, गरीब का कर्ज नहीं उतरता, इसी तरह आप लोगों को इस इश्क के मर्ज में गिरफ्तार रहना है और उन रिश्तों को आगे लेकर जाना है। वैसे आपको वफा की रेशो जो है रिटर्न की, इस हफ्ते से अगर देखा जाए 30 डेज के लिए तो -2% है। यानी अगर आपने डिटेल से भी इश्क किया, डिटेल से इश्क क्या होता है वो बाद में बताएंगे, तब भी रिटर्न जो है 0 से भी पीछे चला गया। तो इसलिए आप अपना काम करते जाओ, इसका रिटर्न बाद में जरूर मिलेगा, ठीक है। एक और काम आपको ज़रूर करना है। आप लोगों ने अगर नया घर खरीदना है, मकान की बुनियाद रखनी है, ज़मीन लेना है, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लोहे में इन्वेस्टमेंट करनी है या ख़रीदना है, गाड़ी, मोबाइल फ़ोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, घर की कोई भी सेटिंग करनी है, चेंजिंग करनी है घर के अंदर, तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पैसा जो है आपको 27% सेव करना होगा। बाकी आप लगा सकते हो, क्योंकि आने वाले दिनों में थोड़ा सा मनी फ्लो स्लो होगा, जिसकी वजह से आपको हम ये मशवरा दे रहे हैं। बाकी आपके अपने पैसे हैं, आप जो भी चाहो करो। और प्राइज बॉन्ड वगैरह इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने की बिल्कुल कोशिश ना कीजिएगा। इस हफ्ते कोई ऐसी चीज़ निकलने वाली शॉर्ट में नहीं है। बहुत सारे मसाइल जहां ख़त्म हो रहे हैं, वहां पे अगर आप लोग कहीं पे दाखिला लेना चाह रहे हो, चाहे वो ड्राइविंग स्कूल है, चाहे वो छोटी मोटी कोई कोर्सेज करना चाह रहे हो, या प्रॉपर तौर पे आप स्टूडेंट हो, आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है। आप लोग ये कर सकते हो कोर्सेज, बड़ी जल्दी पाया तकमील तक पहुंच जाएंगी ये सारी आपकी चीज़ें। अब नुकसान के जो अंदेशे थे सरतान वालों की ज़िंदगी से, वो निकल चुके हैं। हालात अब आपके कंट्रोल में हैं। जो माली परेशानियों में गिरफ्तार थे, यानी कि जिन लोगों की जॉब नहीं थी या जॉब के लाले पड़े हुए थे, उन लोगों को जॉब की सिचुएशन बिल्कुल मालूम हो जाएगी। हो सकता है कि जॉब के साथ साथ आप अपना छोटा या बड़ा कोई कारोबार भी शुरू कर दो, जॉइंट वेंचर हो, या कोई एक शख्स आपकी ज़िंदगी में आए जिससे आप मशवरा लो और उसी के साथ हो लो। तो ऐसा ही है, ये अब आपको बड़े नए नए तजर्बात
करने को मिलेंगे। आप लोगों के मन में एक अजीब सा रूहानी एक अमल जो चल रहा है, जो बड़ा डिस्टर्ब किए हुए था कि होना क्या है, आप तो बड़ी शिद्दत से उसको पुकार रहे हैं। वो सुन भी रहा है और वो महसूस भी करता है कि हो क्या रहा है। अब आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। आपके घर का माहौल हो या आपके दिल का माहौल, दोनों बड़ा पुरसुकून होना शुरू हो जाएंगे। तो खुश हो जाओ उस सफर के लिए जिसके लिए आपने मन्नतें मान रखी थी। ये सफर भी आपका पूरा होने वाला है। सरतान वालों के लिए इस हफ्ते जो तस्बीहां हैं वो है या जुल जलाल वल इकराम और या कवियो, या जुल जलाल वल इकराम या कवियो। रंग जो पहनना है वो आपने पहनना है रेड। इस हफ्ते का कलर है रेड। और आप लोगों के लिए जो सदका आपने देना है वो है काले मसूर की दाल। काले मसूर की दाल 1 पाव या उसी तादाद के आप पैसे भी दे सकते हो। अब बारी है असद यानी लियो वालों की, जिनका हकीम सितारा शम्सी तवानाई फेंके जा रहा है। शम्सी तवानाई बहुत सारी चीज़ों में नहीं होती। शम्स आपका उस पोजीशन पे पहुंच चुका है जहां पे आप लोगों की ज़िंदगी में कमाल किस्म की मूवमेंट होने वाली। असद वालों, अगर आप शेर हो तो फिर बाकी आप समझ लो कि ढेर होने वाले। आपके इर्द गिर्द आने वाले लोग आप लोगों से कुछ भी कह ले, कुछ भी कह ले, अच्छी बात है बुरी बात है, वो सुनना जरूर, रिएक्शन मत देना, क्योंकि अब बड़ा सेंसिटिव टाइम पे आप आ चुके हो। असद वालों की जिंदगी में एक चीज यानी शराकत का काम या जॉब जो भी आप कर रहे हो या सोलो बिजनेस कर रहे हो, इसमें अपग्रेड वर्जन शुरू हो चुका है 7.8% पर वीक। यानी ये बहुत बड़ी रेशो होती है, लेकिन कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए ये। अब आप लोगों को नए आने वाले लोग भी हेल्प करेंगे आपकी ज़िंदगी में। अगर कहीं जॉब का मसला था या आपकी तरक्की नहीं हो रही थी तो ये समझ लो असद वालों कि अब 21 मार्च से आपके बूस्टिंग स्टार्स अब वो सारे रास्ते बनाना शुरू कर देंगे, ग्राउंड बैलेंस करेंगे, जिससे आपके ताल्लुकात बड़े मजबूत हो जाएंगे। बहुत सारे असद वाले इस इंतज़ार में कि यार हमारे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो आपके साथ अच्छा हो तो रहा है लेकिन आप एक्टिव नहीं हो। अगर एक्टिव हो तो गलत लोगों के साथ गलत जगह पे आप भाग रहे हो। आप लोगों को वे ऑफ लाइफ का पता होना चाहिए। देखो, अब एक बंदे को लाहौर जाना है और वो तुर्की वाली साइड पे सफर कर रहा हो, कैसे कैसे रास्ता मिलेगा? पहले रास्ते का तयन करना जरूरी है। असद वालों को नए आइडियाज पे काम करना होगा। बहुत सारे नए आइडियाज आपकी कामयाबी के लिए वो राहें हमवार कर देंगे। किसी भी शोबे में हो, किसी भी जगह पे जॉब या बिजनेस करते हो, वहां पे आपका नाम अब एक सनद बन जाएगा। अल्लाह की तरफ से एक इज्जत में इजाफा हो जाएगा। लियो वालों, अब आप लोगों की जिंदगी में फाइनेंस या वीज़े से रिलेटेड या इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी मसला रहेगा नहीं। अगर आप वीज़ा चाहते हो तो जल्द अज जल्द पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद सबमिट करा दो। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। 172 दिन है, लेकिन जो भी आप चाहो जल्द अज जल्द करवा दो। ये हफ्ता जो है बहुत बेहतर है। अब आपसे लोग इंप्रेस हुए बगैर रह नहीं सकेंगे। आपका जो पर्सनैलिटी का करिश्मा है वो लोगों को अपने शहर में लेगा। अब आप लोग पहले भी वही थे, लेकिन अब आपके अंदर जो स्टार्स की एक पावर है वो आपकी पर्सनालिटी को जितना ग्रूम करेगी, इससे पहले आप चाहे कितने भी हिकमत और दानिश वाले हों, ऐसा मोड़ आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। तो है ना कमाल। ये तो जुदा होकर भी दोनों जी रहे हैं एक मुद्दत से। कभी दोनों ही कहते थे कि ऐसा हो नहीं सकता, कभी दोनों ही कहते थे। तो कोई मरता नहीं है किसी के लिए, जिंदा दोनों रहते हैं। लेकिन उसकी कहानी भी एक अलग है कि वो जिस मौत की हम बात कर रहे हैं वो कुछ और होती। मैं उसकी हूं ये राज तो वो जान गया है, वो किसका है ये सवाल मुझे सोने नहीं देता। वो किसका है? तो जिस दिन ये सवाल पता चल जाए ना, उस दिन आपको पता चलेगा। तो फिक्र ना करो, उसका जवाब भी बहुत जल्दी मिलने वाला है। वो लोग जिनकी मोहब्बतें फीकी पड़ रही थी, जिनके रिश्ते बहुत कम आ रहे थे, उन लोगों की जिंदगी में न्यू रिलेशनशिप बनने के लिए अब तैयार बैठे हैं। अब शम्स आपको वो पावर देगा कि जल्द से जल्द लोग आपकी जिंदगी में आ रहे होंगे। फैसला आपको जल्द से जल्द करना, ठीक है? बहुत जल्दी फैसला करना होगा आपको। बहुत सारे लोग शायद आपको उकसाएंगे झगड़े के लिए, हो सकता है ये मतलब बहुत लाइट पैमाने पे पंप करेंगे या कोई ऐसी बात आपके सामने करेंगे जिससे आपके घर में, फैमिली में लड़ाई हो सकती। कोई रिएक्शन मत देना। मैं फिर इब्तदा में भी कहा, अब भी कह रहा हूं, अपने गुस्से को, अपने जज्बात को काबू में रखना।
तो सब ठीक रहेगा। समझ रहे हो ना असद वालों? आप लोग अपनी खुराक का खास ख्याल रख लो। ये जंकी फूड से निकलने की कोशिश करो जो आपकी हेल्थ को मुतासिर कर रही है। अब आप लोग थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओ, जो हेल्थ को बेहतर करती है उस चीज को, बदपरेजी जो है वो मत करो, क्योंकि आपकी जान सबसे ज्यादा कीमती है, आपकी औलाद, आपके आने वाले रिलेशन और फैमिली के लिए। अपने गुस्से और जज्बात को जिस वक्त आपने काबू में रखा तो आप रूहानियत की एक और सीढ़ी चढ़ना शुरू हो जाओगे। वहां से एक नई आपको मंजिल मिलेगी। कोई नया शख्स या मर्दुजन आपकी जिंदगी में आके आपको बदलने की कोशिश करेगा, जिससे आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। तो लियो वालों, कामयाबियां तो हैं। स्टूडेंट्स के लिए 7% तक बूस्टिंग स्टार्स हैं, यानी आपकी परसेंटेज अच्छी हो जाएगी। एग्जाम दे रहे हो तो उसमें कामयाबी के चांसेस बहुत बढ़ चुके हैं। फोकस कर लो लाइफ पे, क्योंकि अब सफर शुरू होंगे, इसलिए सफर से भागना नहीं। ये सफर उर्दू वाले हैं, इंग्लिश वाले नहीं हैं। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो तस्बीहां पढ़नी है असद वालों ने, या रकीबो एक तस्बी और या शहीदो दूसरी तस्बी, या रकीबो या शहीदो असद वालों के लिए। और लियो वालों को जो कलर पहनना है वो पहनना है वाइट। सफेद रंग है इस हफ्ते का आपका, कभी भी पहन सकते हो। और जो सदका देना है वो है चीनी 1 किलो, कम से कम शुगर 1 kg, बस आप दे सकते हो। और क्या बताऊं मैं। अब जाहिर है, देखो यार, हंगामे होते रहते हैं, सब कुछ होता है। ये जो लड़की वालों के घर से दावतनामे आते हैं ना, हमें इसका बड़ा इंतजार रहता है। बहुत मजा आता है। लड़की वालों के घर ढोलक पे जा रहे, मेहंदी पे जा रहे। अच्छा, नहीं लेकर जा रहा हूं मेहंदी और शादियों पे, मैं डायरेक्टली आपको लेकर जा रहा हूं लड़की वाले यानी कन्या राशि सुमला वर्गों के घर लेकर, जहां अतारड आपको एक नए मूवमेंट पे काम करने के लिए उकसा रहा। अब ये क्या मूवमेंट? अब स्टार्स की मूवमेंट तो हो रही है, एक नई शाहरा आपकी जिंदगी में डेवलप हो रही है सुमला वालों। अब से जो सफर शुरू हो रहा है, नए ताल्लुकात बनना शुरू हो जाएंगे, आपके काम काज को लेके, आपके रिलेशन को लेके। इन दोनों चीजों में नए लोग आपकी जिंदगी में शामिल होंगे। हो सकता है बैठे बिठाए आप शॉर्ट टर्म अपने आप से नाराज हो जाओ, खुद से नाराज, दूसरों से नहीं होगे, क्योंकि मिजाज बदल रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए वो भी अपने आप से नाराजगी, क्योंकि अरे यार ये मैंने पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि खुद को सजा दोगे, क्योंकि पहले आपके पास वो ब्रेन इतना एक्टिव नहीं था जितना अब अल्लाह ताला ने एक खास अता की। मोहब्बत बढ़ रही है आपकी, मोहब्बत बढ़ते बढ़ते उस जगह पे पहुंच जाएगी जहां पे आपका रहना उनके बिना मुश्किल हो जाएगा। जरूरी तो नहीं जो खुशी दे उससे मोहब्बत हो, प्यार तो अक्सर दिल तोड़ने वालों से भी हो जाता है। तो जो दिल तोड़ते हैं उनसे भी मोहब्बत होती है। कोई पूछता है मुझसे मेरी जिंदगी की कीमत, मुझे याद आ जाता है, मुझे याद आ जाता है तेरा हर कासा मुस्कुरा देना। तो कभी कभी किसी की मुस्कुराहट आपकी पूरी जिंदगी की कीमत होती है। अब कहते यार और कुछ नहीं, जाते जाते अपनी मुस्कुराहट की खैरात भी हमारे इस कासे में जिंदगी में नहीं डालोगे तो कभी किसी की एक स्माइल, वो भीख में ही मिली हो, आपकी जिंदगी को बदल देती है। यूं हमसे रूठ के सोना भी ठीक नहीं, एक बार तो याद कर लेते ताकि हमें भी नींद आ जाती। आपके महबूब ने अगर आपके साथ ऐसा कुछ किया है ना तो भुगतेगा जरूर। आप और आपके लवर्स, उसके बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको क्लियर करने की कोशिश करो। नुमाया तौर पे आप दोनों का इस वक्त जो एक कॉम्बिनेशन है, ये दुनिया का बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है जिन लोगों की जिंदगी में मोहब्बत हो चुकी है, नई या पुरानी, दोनों सूरतों में। तो आप छोड़ो मत, वरना बिखर जाओगे। तो अब आप लोगों को अगर मजबूती चाहिए तो महबूब के पल्लू को पकड़ के बैठना। अगर महबूब लल्लू है तो फिर भी उसके पल्लू को पकड़ के बैठना। और आप लोग जाहिर है अगर शादी ब्याह के बंधन में बनने के लिए तैयार हो, वैसे अक्लमंद हो तो शादी नहीं करोगे। मुझे लोग कहते हैं क्या बात हो भाई, अक्लमंद हो तो शादी काहे को करता, काहे का अक्लमंद पहले बड़ा, मतलब शादी और बाद में आए हाय ये मैंने क्या कर दिया। कोई बात नहीं, आप लोग कर सकते हो, मजाक कर रहे हैं आप लोग, इसको सीरियस ही लेना। ओके सुमला वालों, आप लोगों की ज़िंदगी में जो 6 मार्च के चांद ने कुछ ख़ास चीज़ें डाली हैं, वो आप लोगों की मुस्कुराहट और खुशी की कमी दिखाई दे रही थी।
मतलब आप लोगों ने खुद को ऐसा सोगवार बनाया हुआ था। अब आपको चूंकि फाइनेंशियल तौर पे कुछ अखराजात ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन ये समझ लो कि ये इन्वेस्टमेंट है आपके फ्यूचर के लिए, आपके सुकून के लिए। अब नई प्लानिंग्स होंगी, जायदाद मकान की खरीदो फरोख्त हो या लोहा यानी गाड़ी या इलेक्ट्रॉनिक की खरीदो फरोख्त, ये आप आसानी से कर भी सकते हैं और उसमें फ़ायदा भी होगा। खुफिया तौर पे कोई चीज़ें आपके अगेंस्ट काम कर रही हैं, लोग आपके खिलाफ कुछ मंसूबे बना रहे हैं आपको डैमेज करने के लिए। अलर्ट हो जाना और किसी के सहारा लेने की बजाय परवरदिगार को कहना कि कोई मसीहा भेज दे, परवरदिगार खुद आपका हामी और नासिर होगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको वक्त से पहले हर उस साजिश का पता चल जाएगा जो आपके ख़ानदान या ख़ानदान से बाहर आपके खिलाफ चलाई जा रही होगी या आपके अपनों के लिए चलाई जा रही होगी। अभी अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हो तो बड़ा फ़ायदा होने वाला है आपको। इसमें फ़ायदा क्या है? क्योंकि आप लोग नई शाहराह पे सफ़र करना शुरू कर दोगे। आप अपने काम में बड़े माहिर हो। जिस भी पेशे से रिलेशन आपका बन चुका है, ये आपकी डिप्रेशन को ख़त्म कर देगा, आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर देगा। आपकी जितनी भी ख्वाहिशात हैं इनको मुकम्मल करने के लिए अब जो अतारड है यानी मरकरी है, उसने आपको सही राह पे डाल दिया। तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी इंसान का पहला प्यार बनना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और हमेशा बुजुर्ग कहते हैं बनना है तो आखिरी प्यार बनो उसका। पहला प्यार तो बचपन में भी हो गया, टीचर ये वो इधर उधर, जो अक्सर लोगों को होता है। इसलिए मत सोचो कि वो तुमसे पहले किसी और से प्यार करता था या करती थी। कोशिश ये करो कि वो तुम्हारे बाद किसी और को प्यार ना करे या उसको जरूरत ही ना महसूस हो कि वो किसी और से प्यार करे। ठीक है, समझ गए आप? तो ये जो है आप लोगों की जिंदगी में उन लोगों की तरफ इशारा है जो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। समझ आई आपको? तो इंशाल्लाह भी बड़ा बेहतर हो जाएगा। आप लोग अगर बेरोजगार हो तो आप लोगों को नई जॉब की कहीं ना कहीं से ऑफर आना शुरू हो जाएगी, लेटर मिल जाएगा आपको और आप लोगों के लिए कामयाबी आएगी। जज्बात और गुस्से पे काबू करना है क्योंकि आप लोगों को अभी बड़ा लंबा सफ़र करना है। इमिग्रेशन वीज़े के लिए ये हफ्ता जो है आपका, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग अगर चाहो तो ये काम कर सकते हो। ठीक है, और बहुत आसानी से आप उस जगह पे भी पहुंच सकते हो जिस मुल्क, शहर या नगर आपको जाना है। नगर जाना है आपको, उस जगह पे सफ़र करना शुरू कर देना। कुछ खास लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए तैयार बैठे, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों के लिए आसानियां हो जाएंगी। अगर कोई रिश्ता आपको पसंद नहीं आता तो इग्नोर का बटन भी दबा सकते हो। आने वाले दिनों में आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी। तो सोमला वालों खुश हो जाओ। अभी इतना भी खुश ना हो, अभी तस्बीहां पढ़नी है आपको, उसके बाद खुशी नसीब होगी। आपको एक तस्बीह पढ़नी है या करीम हो, और एक तस्बीह आपको पढ़नी है या रऊफ हो, या करीम हो या रऊफ हो। कलर आपने पहनना है ग्रीन। इस हफ्ते का कलर है वर्गो वालों के लिए ग्रीन। और ग्रीन कलर के बाद अगर आप लोगों ने सदका देना है तो देना है ब्रोकन राइस, कुक्ड और अनकुक्ड हालत में 1 किलो। टोटा चावल, आप साबुत चावल भी दे सकते हो, लेकिन ब्रोकन राइस आधा 1 किलो जो है वो कुक्ड या अनकुक्ड हालत में किसी को भी दे सकते हो। मीज़ान, लिब्रा, इंसाफ का तराजू अभी इनके हाथ में, क्योंकि इंसाफ का तराजू जो है ज़ोहरा बड़ा पावरफुल तरीके से आपकी जिंदगी में अब आपको लेकर लपेट रहा है। लिब्रा वालों खुश हो जाओ कि अब आपकी जिंदगी उस जगह पे पहुंच चुकी है जहां आप लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे। फर्ज करो कि अगर आपका कोई रिलेशन आपसे दूर भाग रहा था तो अब आप उनके करीब हो जाओगे। आपके जितने भी टूटे हुए रिश्ते थे या वो तबाही के दहाने पे थे, तलाक की सूरत में थे, वो भी वापस आना शुरू हो जाएंगे। अब फिक्र नहीं करनी है आपको, क्योंकि अब अल्लाह ताला की तरफ से कुछ नए रिलेशन आप लोगों के लिए बन रहे हैं। अगर किसी की शादी नहीं हो, इनकी जिंदगी में कोई नया रिश्ता आता है तो तैयार रहो, क्योंकि यही वो टाइम है जिसका आपको इंतजार था। क्योंकि अब 21 मार्च से आप लोगों की जिंदगी में कुछ बेहतर ताल्लुकात बनने जा रहे हैं, जिसमें आपके फाइनेंस और रिलेशनशिप और ट्रैवलिंग, ये तीनों चीजें आपको आगे लेकर जाएंगी। मीज़ान वाले यानी लिब्रा वालों के लिए दूसरों से जितनी भी तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं वो पूरी नहीं होती हैं। बड़े कम रिश्ते होते हैं, 2% यानी 2 लोग आपकी ज़िंदगी में एक टाइम ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपके सुकून का बायस होते हैं, बाकी एम ही होते हैं। तो आप उन्हीं दोनों के ऊपर अभी भी गेम खेलोगे आगे। आपके जो अधूरे काम हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे, चाहे वो वीज़े से रिलेटेड है, एजुकेशन वालों की एजुकेशन मुकम्मल हो जाएगी, या जिन लोगों की मंगनी ब्याह होना है, डिले हो रही है या नहीं हो रही, उन लोगों के लिए भी परवरदिगार की तरफ से फैसले की घड़ी आ जाएगी, बड़ी पॉजिटिव हाँ हो जाएगी। आप लोगों की माली पोजीशन बेहतर हो रही है तो अब आप लोगों को थोड़ी सी सेविंग करनी पड़ेगी। ठीक है,
अब जाहिर है जरा सा बात करने का सलीका सीख लो तुम भी। इधर तुम बात करते हो, इधर दिल टूट जाते। तो बात करने का सलीका आपको तो आता है, दूसरे को नहीं आते। जब आप उनको ये कहते हो कि बात करने का सलीका सीखो, तुम उधर बात करते हो, उधर दिल टूट जाता है, तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने उनकी इस्लाह की। इस्लाह करो ही मत अभी किसी की, इस हफ्ते तो कम से कम मत करना। मौसम बदल रहा है, अपना ख्याल रखना है दोस्त, क्योंकि बदलते मौसम और बदलते लोग बहुत तकलीफ देते हैं। तो उन लोगों की तकलीफ से बच जाना खुदा के वास्ते, वो बड़ी तकलीफ देंगे। तो अब आप उस पोजीशन में नहीं हो कि आप लोग किसी की इस्लाह करो और वो आपको छोड़ के चला जाए। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपने अपने आप को देखना है। ट्रैवलिंग बहुत आला है, हिजरत, सफ़र, ये सब कुछ बहुत आला है, लेकिन आपकी वो जो रूहानी मर्तबे हैं वो बहुत बुलंद हो रहे हैं। आपका सोल बहुत स्ट्रांग हो रहा है। हेल्थ, जितने भी लोग खराब हेल्थ चल रही थी, उन लोगों की दराजी उम्र के सितारे आगे की तरफ मजीद बढ़ रहे हैं। यानी 6 मार्च 2019 को जो चांद नया निकला, अभी 21 मार्च को आप लोगों की बूस्टिंग स्टार्स फिर से वो उसी पोजीशन पे ले आएंगे जहां पे आपकी लंबी जिंदगी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जो आप लोगों से कता ताल्लुक करने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई इशू उस बात पे आना ही नहीं है, आप लोगों ने बात ही नहीं करनी। अगर आपको कुछ पता भी है कि ये आपका दुश्मन है तो आपको इग्नोर करना है। प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, इनाम इस हफ्ते बिल्कुल नहीं लेना। पैसे जाया करने की पोजीशन में नहीं हो। आप लोगों को मैंने कहा थोड़ी सेविंग करनी है। अगर आप नई जॉब करना चाहते हो या किसी न्यू जगह पे जाना चाहते हो या अपग्रेड वर्जन चाहते हो तो अपने बॉस से या किसी से भी बात कर लो। वीज़ा सबमिट करने के लिए आपके पास वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये 2 डेज हैं, इसमें आप सबमिट कर सकते हो। पेपर वर्क करते ही आप लोगों की कामयाबियां आपके सामने आ जाएंगी, जो कि बहुत ही मुबारक होंगी। आप लोगों के लिए 2 चीज़ें हैं। एक तस्बीह आप लोगों को जो पढ़नी है वो है या मुकीतो, और एक तस्बीह आपको पढ़नी है या गनियो। कलर आपने इस हफ्ते पहनना है गोल्डन एंड ब्लैक, इन दोनों में से कुछ भी पहन सकते हो। और जो आपने सदका देना है वो है चने की दाल 1 पाव। चने की दाल 1 पाव या उतनी ही तादाद के पैसे भी दे सकते हो। अकरब यानी स्कॉर्पियो वाले, क्योंकि इस वक्त मरीज स्कॉर्पियो वालों को बहुत दूर धकेल रहा है। धकेल से मतलब पुश कर रहा है कामयाबी की तरफ। अकरब वाले पिछले हफ्ते थोड़ा बहुत सुस्त रहे, लेकिन जाहिर है कामयाबी का ना खत्म होने वाला सिलसिला आपकी जिंदगी में आ गया। सुस्त होना नहीं था, जितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी वो पेंडिंग में चली जाती है। अक्सर होता है ना कि आपने मोबाइल फोन का एक कार्ड लिया, उसमें अगर 100 रुपए का बैलेंस है और आप 500 और डालते हो तो वो बैलेंस रहेगा, मजीद भी ऐड हो जाएगा। तो ये आप लोगों की खुशियां जो हैं ये पेंडिंग में पड़ी हैं अगर, तो वो ऐड हो रही हैं। यानी आपको इस हफ्ते कोई एक बड़ी खुशी मिलेगी, सुकून का बायस होगा। अखराजात में कमी आती हुई नजर आ रही, यानी आप लोगों की जिंदगी के गोल्डन एक डोर ओपन होने का टाइम शुरू हो रहा है। अकरब वालों, स्कॉर्पियो वालों की जिंदगी में अब अगर जॉब या किसी चीज के प्रॉब्लम्स चल रही थी या जितनी भी पेशा वराना उमूर होते हैं जिस पे हम डिस्कशन करते रहते हैं, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसका अपग्रेड वर्जन है स्कॉर्पियो वालों। अब आपके बॉसेस या आप जिनके लिए साथ काम करते हैं वो आपको फायदा देना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपने बॉस खुद हैं तो फिर आपको कोई ऐसी हिकमत अमली तैयार करनी है जिसमें आपका पैसा 4 गुना ज्यादा हो जाए, जो कि आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। 1 2 का 4 आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन ये पॉजिटिव वे में कह रहा हूं। जो नुकसानात की टाइमिंग थी आपकी जिंदगी में स्कॉर्पियो वालों, वो गुजर चुकी है। अब सिर्फ पॉजिटिव वे में अल्लाह ताला आपको सफर करवा रहा है। लोग नेगेटिव जरूर मिलेंगे जो आपको डिच करने की कोशिश करेंगे। अलर्ट रहना, वो अपने भी हो सकते हैं और बाहर के भी, क्योंकि इस वक्त 2 लोग आपके अगेंस्ट कोई सरगर्मियां कर रहे हैं जो आपकी जगह लेना या आपसे वो काम छीनना चाह रहे हैं। चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, आप लोग अगर गैर शादीशुदा हो तो आप लोगों के उस रिलेशन के लिए 2 और लोगों की अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन भी उनके पास होगा। जितना जल्दी हो सके मंगनी, शादी या निकाह कर लो, क्योंकि अगर ये डिले किया तो और ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, बिकॉज रोज़गार के सिलसिले बड़े बिजी हो जाएंगे। जो ख़वातीन हैं स्कॉर्पियो वाली, उन लोगों को अपनी मनपसंद रिश्ता यानी जो आपने सोचा है न्यू रिलेशनशिप में से मिल जाएगा, और मुल्क के बाहर ट्रैवलिंग या सफ़र भी दिखाई दे रहा है। आप किसी भी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए भी तैयार रहिए। आने वाले कुछ ही दिनों में आप लोगों को ये सफर करने होंगे। यूं ना खींच अपनी तरफ मुझे बेबस करके कि खुद से भी बिछड़ जाऊं और तू भी ना मिले। ये डर रहता है स्कॉर्पियो वालों को।
जब आप किसी चीज़ की तरफ, किसी शख्स की तरफ जाते हो तो आपको ये डर रहता है कि यार खिंच भी रहे हैं, ये भी ना मिला, वे साले यार भी ये वाला ड्रामा हो गया तो फिर बहुत होगा। तुमसे गिला न किया ज़माने से कुछ कहा, तुमसे गिला किया न ज़माने से कुछ कहा, बर्बाद हो गए हैं बड़ी सादगी से हम। आप जानबूझ के होते हो ना बर्बाद, आप बड़ी सादगी से होते हो। तो आप लोग प्लीज़ अब एक चीज़ का ख्याल कर लो कि आपको अपनी नुमाइश नहीं करनी। जो आप कमा रहे हो या जो कुछ भी अचीव कर रहे हो, चाहे वो किसी भी शोबे में है, शादी की हवाले से है, स्टूडेंट हो, जो भी आपकी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, सिर्फ उन्हीं मुतलका लोगों से डिस्कस करो जो आपके बहुत करीबी। हर किसी को बताओगे तो वो नजर बद का शिकार तो ऑलरेडी स्कॉर्पियो वाले रहते हैं, आप मजीद नीचे आ जाओगे। रिटर्न आपको नहीं देगा कोई भी इस दुनिया में, याद रखो। आप इकलौते हो जो खुद अपनी जंग और अपनी ही बॉडी उठा के घूमने वाले हो। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रख लो थोड़ा सा, बाकी दुनिया के काम होते रहेंगे। अब गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है, तख्लीकी कामों को आपके सराहा जाएगा। आप अगर मीडिया या सियासत या किसी भी ऐसी फील्ड से हो जहां दो बदू होना पड़ता है लोगों के सामने आमने, तो उसमें आपकी इज्जत मर्तबे या नेम एंड फेम की जो गेम है वो अप हो जाएगी। आपके रूहानी मर्तबे जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों से नुकसान उठाने के लिए अगर आप तैयार हो तो हो जाओ। लेकिन फिर आपको कहूँगा अपनी उस आंख का इस्तेमाल करो जो बातिनी है, तो अल्लाह ताला बड़ी मदद करेगा और आसानियां भी देगा आपके लिए। ठीक हो गया। तो आप लोगों को जो तस्बीहां पढ़नी है, एक तस्बीह या वहाब हो, एक तस्बीह या नाफे हो, या वहाब हो या नाफे हो। इस हफ्ते जो रंग पहनना है वो है शॉकिंग पिंक एंड ब्लू, और इस हफ्ते जो आपने सदका देना है वो है बेसन का। आधा किलो बेसन है, 500 ग्राम आप बेसन दे सकते हो, या फिर उसी तादाद के पैसे भी दे सकते हो। कॉस सजी यानी सजिटेरियस वाले, देखो कॉस सजिटेरियस वालों, मुश्तरी की एक पोजीशन आप लोगों की ज़िंदगी में, कॉस वालों की ज़िंदगी में ऐसी है जिसको कहते हैं दूर अंदेश लोगों की ज़िंदगी में ये पोजीशन जब आ जाए तो पूरी लाइफ बदल जाती है। सजिटेरियस वालों के लिए अब ये दूर अंदेशी का एक नया मोड़ शुरू हो रहा है। 21 मार्च से वैसे तो लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन आपकी सखावत, आपका नर्म मिजाजी और खुश अखलाकी से लोग इंस्पिरेशन लेंगे। आप लोगों से मुतासिर हुए बिना रह नहीं सकेंगे। यही चीज़ आपके मसाइल को ख़त्म कर देगी। आप लोग अपने आप को ग्रूम करोगे, चेंज करोगे। ब्रेन कैपेसिटी जहाँ परवरदिगार स्टार्स में आपकी चेंज कर रहा है, वहाँ पे आपकी ज़िंदगी में हर की गई कोशिश का सिला भी आपको अब मिलने वाला है, सिवाय उन बेसूद कोशिशों के जो आपने गलत जगह अपनी एनर्जी लगा दी। अब एनर्जी को सेव करना है कॉस वालों, ताकि आप लोगों को वो हल मिल सके जिसके लिए आप अभी तक परेशान थे। समझ आ रही है मेरी बात? देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दूसरे मुल्कों में या इदारों में एडमिशन लेना, उन्होंने डिले किया, आज नहीं। अब उन लोगों को एडमिशन का जवाब भी मिल जाएगा, और अगर आप चाहते हो तो आपको जवाब बड़ा पॉजिटिव आएगा आपकी मनपसंद जगह पे एडमिशन लेने का। जिन लोगों ने अधूरी तालीम छोड़ दी, अगर वो चाहो दोबारा से रीअटेम्प्ट करना है तो ज़रूर आपकी कामयाबी होगी। जो दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं, सफ़र करना चाहते हैं, वीज़ा, इमिग्रेशन, उन लोगों के लिए बड़ी पॉजिटिव टाइमिंग है। लेकिन आप लोगों को ये मूव करनी है मंगल वाले दिन, यानी ट्यूसडे को या फिर थर्सडे को। ट्यूसडे एंड थर्सडे 2 दिन अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें इंशाल्लाह 97% तक हाँ के चांसेस है। इस हफ्ते किसी मेहंदी, शादी या किसी के घर दावत पे जाना पड़े तो ज़रूर जाना। एक तो अंदर से आप बड़ा पुरसुकून महसूस करोगे, दूसरा आपके कोई मसाइल हल हो जाएंगे किसी से मुलाकात के बाद। आप लोगों ने अगर घर जायदाद बनाने का सोचा है तो उसकी शुरुआत ये हफ्ता करेगा, यानी आप लोग प्रॉपर्टी ढूंढना शुरू कर दो। कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो भी कर सकते हो। आपका पार्टनर आपको फायदा देकर जाएगा। रिश्तेदारों में से कोई आपके खिलाफ आप पे तोहमत लगाने की कोशिश करेगा, या फिर जादू टोना जो आप पे ऑलरेडी था उसकी उरूज की जो टाइमिंग थी वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। लेकिन वो जो रिश्तेदारों वाली गेम है वो ऑन रहेगी 320 डेज के लिए। इसलिए सब्र व तहम्मुल का दामन हाथ से मत जाने देना। किसी का अगर असली चेहरा पता चल भी जाए फिर भी रिएक्शन नहीं देना है। गिला तो मुझको भी करना था प्यास का, लेकिन जो खुद ही सो गई उस नदी से क्या कहता। वो नदियां सो जाती हैं, कभी कभी सूख जाती हैं, उनसे गिला शिकवा करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मुकम्मल छोड़ दो मुझको या फिर मेरे ही हो जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें खोना तुम्हें पाना।
आप जिंदगी से ये शिकवा करते हो ना, तो जिंदगी अभी आपको उस मोड़ पे ले आई जो आपके मुकम्मल हो रहे हैं। आप लोग अगर गैर शादीशुदा हो तो नए लोग या फिर जिन लोगों के साथ आप शादी चाहते हो वो होने का टाइम 37% तक बूस्ट कर रहा है। मिल्की वे में 2 सितारे ऐसे तैयार बैठे हैं जो आपको मुल्क से बाहर शादी या कारोबार की वजह से ले जा सकते हैं और लॉन्ग टर्म आप वहां पे रहना शुरू कर दोगे। आपकी दिलचस्पी नई चीजों में बढ़ना शुरू हो जाएगी, चाहे वो लोगों की सूरत हो चाहे वो कामकाज की सूरत में हो। आप लोग अगर मेडिसिन से ताल्लुक है, आईटी से ताल्लुक है, पॉलिटिक्स या फनून लतीफ़ा से ताल्लुक है, ब्यूटी के किसी काम से या फैशन डिज़ाइनिंग की इंडस्ट्री से हो, आप लोगों के लिए 17% तक आने वाले कुछ दिनों में ऐसे सितारे बूस्ट करेंगे जो आप लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पे फ़ायदा ही फ़ायदा देंगे। तो आप लोग अपने टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लोगे, तो ये फ़ायदा है आप लोगों के लिए। इसलिए उदासियाँ छोड़ दो। अगर आप लोग इस वक्त सेहत के हवाले से परेशान थे तो आपकी हेल्थ के लिए पॉजिटिव 0.2% है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव वे में जा रहा है। आपकी हेल्थ इश्यूज भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। वो सजिटेरियस वाले जिनके अपने उनसे दूर हैं, आप उनके करीब या वो आपके करीब हो जाएंगे। इसके लिए आपको या हसीबो एक तस्बीह और या हक को दूसरी तस्बीह ज़रूर पढ़नी है। या हसीबो या हक को सजिटेरियस वालों के लिए 2 तस्बीहां हैं। जो कलर पहनना है वो है पर्पल और जो आपने सदका देना है वो है काले माश की दाल 1 पाव। अब ये सारी चीज़ें तो हम नहीं जानते, हम जद्दी पुश्ती लोग हैं भाई जी। क्या कहा? ये जद्दी तो ठीक है, पुश्ती कौन है यार? ये पुश्ती वही है जो कुश्ती नहीं करते किस्मत के साथ, वो किस्मत के ऊपर छोड़ देते हैं। तो इनका नाम जद्दी पुश्ती नहीं होना चाहिए, जद्दी कुश्ती होना चाहिए, क्योंकि अगर ये किसी के साथ कुश्ती करें तो हरा देते हैं। कैप्रिकॉर्न जी आप बहुत समझदार हैं, मैं जानता हूं। 21 तोपों की सलामी, क्योंकि ज़ोहल इस वक्त 21 तोपों की सलामी लेने ही तो आया है। जद्दी वालों, आप अपनी गद्दी नहीं छोड़ोगे कभी भी, हम जानते। आप लोगों की जिंदगी में जो मोहब्बत रिलेशनशिप के स्टार्स हैं वो हो, या फिर आप लोगों के कारोबार या वीजा से रिलेटेड कोई चीज है या हेल्थ की, अब वो आपकी मुट्ठी में है। अब के वहशत में कोई राह निकालूंगा मैं खुद, दश्त वो दे वहां दीवार बना लूंगा मैं खुद। क्यों कोई मेरे परिंदों की निगहबानी करे, जख्म पाले हैं तो उनको संभालूंगा मैं खुद। आप बस मुझको मेरा चाक इनायत कर दें, अपनी मिट्टी से कोई शक्ल बना लूंगा मैं खुद। मेरे गाजिब से कहो मेरा खराबा मुझे दे, बन पड़े मुझसे तो ये शहर बना लूंगा मैं खुद। मेरे दुश्मन से कहो आबे बका है तो पिलाए, जहर का क्या है किसी रोज ये खा लूंगा मैं खुद। तुझसे मिलता कोई मिल जाए तो है जाने तिल्स्म, हूं बहू उसको तेरे जैसा बना लूंगा मैं खुद। ये जितनी भी चीजें हैं ये आप खुद ही कर सकते हो, ये कोई दूसरा आपकी जगह ले नहीं सकता। जद्दी वालों, नए लोग आ रहे हैं ना लाइफ में, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म इसकी परवाह मत करो, खेल जाओ इस जिंदगी के जुए को। क्योंकि जद्दी वालों को ज़ोहल ने अब बड़ी कम अपॉर्चुनिटी देनी है। एक आपका लव है, मोहब्बत है, जिसके साथ आप अपने फ्यूचर को देख रहे हो या फ्यूचर आपका है, सोल पार्टनर जिसको कहते हो, वो आपकी उंगली पकड़ के दूर तक चलाने की कोशिश करेगा। अब आपने अगर अपने उस लव को सही मानों में लव किया, वैसे तो आप जितना लव करते हो उसका अगर 10% भी आपको मिल जाए तो बड़ी बात होती है, लेकिन मिलता नहीं है, बिकॉज आप अपना दी बेस्ट देते हो। इसी वजह से आप बिल्कुल एक अलग राह पे जाते हो जिसको स्पिरिचुअल लाइफ कहते हैं, रूहानी जिंदगी पे उतर आते हो। क्योंकि आपको दुनिया से कोई रिटर्न नहीं मिल रहा होता तो जद्दी वाले अल्लाह से लो लगाते हैं, जहां से उनको फैज़ भी मिलता है और इज्जतें भी मिल रही होती हैं। तो ज़ोहल इस वक्त आपकी जहन की पुख्तगी को अब आपके सामने लेकर आएगा, जिससे आपके नई राहें खुलना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि आपको छोटा या बड़ा कुछ ट्रैवल करना पड़ जाए, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रैवल है, ये इमिग्रेशन या हिजरत के हवाले से कुछ बड़ा स्टेप उठाना चाहो तो आप लोगों को ये इसमें कामयाबी मिलेगी। विरासती जिन लोगों के काम या जायदाद या मुकदमों के कोई केसेस चल रहे थे, उनका फैसला आपके हक में होने के लिए 70% तैयार है,
समझ लो कि ये बॉल भी आपके कोर्ट में आ जाएगी। अब जाहिर है 21 मार्च से आप लोगों की ज़िंदगी में और तब्दीली आ रही है, यानी फास्टेस्ट वे में आपके सितारे जा रहे हैं। बस ये याद रखना कि जो लोग आपकी ज़िंदगी में आपसे प्यार करते हैं, प्यार का दावा करते हैं, उन लोगों को ज़िंदगी से अगर एक पल के लिए भी जुदा किया तो फिर आप अकेले पड़ जाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब समाजी तौर पे आपको स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन आपका बैकअप मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो सोलमेट की सूरत में हो, चाहे वो अल्लाह की सूरत में हो जो अल्लाह वाले देते हैं। मुझ में बेलोज मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, तुम अगर चाहो मेरी सांसों की तलाशी ले लो। आपकी सांसों में भी बेलोस मोहब्बत है, ये सब जानते हैं, लेकिन कुछ समझे तो। मोम होता है मेरी आह से पत्थर, लेकिन संग दिल एक तेरा दिल है कि पिघलता ही नहीं। पत्थर भी मोम हो सकता है, लेकिन ये संग दिल जो आपकी जिंदगी में है वो कौन है? वो नैले किस्म के लोग हैं जो शायद आपको समझ नहीं पाते। गुस्सा मत करना, एंगर आपका दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन कंट्रोल कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी आपकी हेल्थ के ऊपर हल्के हल्के से जो सुस्ती के या स्लो मूव के स्टार्स चल रहे हैं, उसके लिए इसका असर अच्छा नहीं है। रिलैक्स करो, आराम करो, लेकिन ये हफ्ता रिलैक्स और आराम का तो है नहीं, बहुत बिजी शेड्यूल चलेगा। अपने दिल की बात सिर्फ अपने समवन लव को ही बता सकते हो आप, वरना आपकी बात किसी और तरफ जाएगी तो पतंगड़ बन जाएगा। आपके लिए अब नई जिंदगी इंतजार में बैठी है। वो लोग जिनकी जॉब या फाइनेंस की कमी थी, उनका अपग्रेड वर्जन 2.7% तक एक हफ्ते में होगा। वो लोग जिन लोगों के अभी तक बीमारी या हेल्थ के इश्यूज रहे, वहां भी कम से कम 7% तक 15 डेज में पॉजिटिविटी आएगी आप लोगों की। अगर कहीं जाने की दावत मिलती है तो जरूर जाना, बिकॉज चेंज ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है, लेकिन पेशेंस, बर्दाश्त, सब्र करना होगा। बहुत जल्दी में तो हलवा भी सही नहीं बनता, इसलिए आपको इंतज़ार करना है कि अब होगा क्या। आगे होना है प्यार करने वालों में और कुछ ना हो, लेकिन एक बात होती है, वो बेअदब नहीं होते। तो आप लोग बेअदब नहीं हो। आप लोगों की ज़िंदगी में जो अदब है, चाहे वो बड़ों का है, दूसरों का है, उसको सुलझाने का तरीका भी आता है। लेकिन कोशिश ये करो कि अब जो पुल बना रहे हो आप अपनी जिंदगी को दूर तक ले जाने के लिए, इसको मोहब्बत की रस्सी से बांधना, लोहे की रस्सी से नहीं। दम घुट जाएगा वरना दोनों का। कैप्रिकॉन वालों, ये समझ लो कि आप लोगों की औलादें आप पे वफादार रहेंगी। जिन लोगों की औलादें नहीं हैं, उन लोगों को अल्लाह की तरफ से ये नवीद मिल जाएगी कि आप लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। बहुत सारे लोग जो पैसे के लिए या अपने वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए परेशान बैठे थे, तो ये ज़रूरी था, क्योंकि अगर आसानी से ये काम आपको मिल जाता तो आप लोगों के लिए शायद इसकी वक़्त ना होती। जो छोटा या बड़ा सफ़र आपके लिए इंतज़ार में बैठा है या आप इंतज़ार में बैठे हैं, उससे बड़ा फैज़ मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें अब आपके इख्तियार में हैं। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ लो अब आपके माली मसाइल या आप लोगों के रिलेशनशिप के मसाइल खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। स्टूडेंट्स या वो लोग जो नया कुछ सीखना चाहते हो, काम करना चाहते हो, आप लोगों के लिए बड़ा गोल्डन टाइम है। इस गोल्डन टाइम को गोल्डन अल्फाज के साथ आगे की तरफ लेकर जाओ तो पाया तकमील तक पहुंचोगे। एक तस्बीह या बसीर हो, एक तस्बीह या वली हो, या बसीर हो या वली हो, ये दोनों तस्बीह आपको पढ़नी है। इससे बड़ी कामयाबी हासिल होगी आपको। और जो कलर आपने पहनना है इस हफ्ते, आप ब्लैक और येलो कलर पहन सकते हो, ब्लैक एंड येलो। और जो सदका आपने देना है, क्या सदका देना है? द बर्ड फूड आप सदका दे सकते हो या उसी तादाद के पैसे, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। एक्यूर्स दलों वालों को मैं दो चीज़ों का ख़ास तौर पे अलर्ट पहले ही कर दूं। एक तो ये अलर्ट रहना है कि आप लोगों के पास टाइम कम है वीज़ा इमिग्रेशन को सबमिट करने का। जितना जल्दी हो सके ये कर दो तो आप अपने उन मसाइल से दूर हो जाओगे जिनके लिए अभी तक आप परेशान थे, ठीक है। अब दूसरा क्या है, और दूसरी चीज़ वो है कि जिन लोगों ने अभी तक कारोबार नहीं किया या वो इंतज़ार में है कि अब किसी के साथ मिलकर कारोबार करना, वो भी जल्दी कर लो, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी वाले जो पर्सन है, जो लोग हैं, वो आपकी ज़िंदगी से बड़ी तेज़ी से निकल जाएंगे। तो दलों वाले, एक्यूरेस वाले जो हैं, उन लोगों को अपने मसाइल पे काबू पाने का ये वक्त बार बार नहीं मिलेगा। ये गोल्डन टाइम है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा है। ज़ोल अब आप लोगों को दूसरे लोगों से मशावरत करने की इजाज़त नहीं देगा। अब आप अपने दिल की अदालत में खुद खड़े
खड़े होगे और खुद ही फैसला करोगे और उसका जवाब हाँ होगा, क्योंकि आपका स्पिरिचुअल जो टाइम है, जो ताल्लुक है मेरे रब के साथ, वो बड़ा स्ट्रांग है। अब आप जिस चीज पे भी गुफ्तगू करने की महारत रखते हो, उस चीज में आपको फायदे ही फायदे होना शुरू हो जाएंगे। ये याद रखना कि जिंदगी आपको उस जगह पे लेकर आ रही है जिसके अभी तक आपने ख्वाब देखे। इस वक्त ज़ोहल आप लोगों की 3 ख्वाहिशात को पूरा करेगा। फाइनेंसिस इश्यूज जितने भी हैं आपके, वो कवर होना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों के लिए जितने भी इमिग्रेशन या वीज़े से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे वो हल होना शुरू हो जाएंगे, या फिर आपका विरासती कोई जायदाद का झगड़ा चल रहा था तो उसका आपके हक में फैसला हो जाएगा। खास तौर पे क्यूरियस वाले जिनकी शादियां नहीं हुई, उनकी खानदान या मुल्क से बाहर शादी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। आप लोगों को गुस्सा चढ़ाने के लिए 3 लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल कर दिए गए हैं स्टार्स में, यानी आपकी फैमिली मेम्बर्स में से या आउट ऑफ फैमिली वो लोग 3 लोग जो आपके खिलाफ साजिशें बनाएंगे, लेकिन आपका बिगड़ेगा कुछ भी नहीं अगर आप सही से फॉलो करोगे इन चीज़ों को, इन वज़ाइफ को, तो आप लोगों को नज़र भी नहीं लगेगी और आप लोगों की ज़िंदगी भी कामयाबी से आगे जाएगी। अब एक चीज़ ये याद रखना कि पहले मैं इनको बता दूं कि जो लोग बेरोज़गार हैं, जिन्होंने अभी तक जॉब का इंतज़ार किया या जॉब में अपग्रेड वर्जन चाहते हो, तो आप लोगों को बड़ी आसानी से फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को जल्द से जल्द अप्लाई कर देना चाहिए अगर कहीं नहीं किया। दूसरे वो लोग जिनकी शादियाँ नहीं हुई, उन लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी फैमिली आउट ऑफ फैमिली जहाँ से भी आती है, लेकिन ये बड़ा क्विक रिस्पॉन्स आएगा। मंगनी निकाह ये वाला ड्रामा नहीं होगा, बस क्विक शादी वाला सिलसिला बनेगा। आपको हाँ ही करनी चाहिए वरना डिले हो जाएगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप लोगों की ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने परेशानियां ख़त्म करनी है। जिनके बच्चे हैं उन लोगों को बड़े फ़ायदे होना शुरू हो जाए। जिनके बच्चे मतलब वो जिन भूत के नहीं, मतलब वैसे बच्चे जिनके ही होते हैं जो शरारती किस्म के होते हैं, लेकिन आप लोगों को एक काम तो ये करना चाहिए कि फ़ायदा हासिल करना है उन लोगों से। तो आप लोगों को वो लोग जो आपके शराकतदार हैं या जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, उन लोगों की बात को सुनना होगा, यूज़ नहीं करना, उनको साथ लेकर चलना होगा। बहुत सारी चीज़ें आपकी फलाह बहबूद के लिए होती हैं, जैसे रूहानियत का मर्तबा इस वक्त अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप लोगों को मोहब्बत को भी उसके साथ रखना है। ये नहीं है कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह है और बाकी सब छोड़ दिया आपने, क्योंकि अल्लाह ही अल्लाह है, लेकिन बाकी सबको लेकर चलना है। वो भी यही कहता है, चलो माना किसी साथ, किसी लम्हे, किसी दिन या किसी शब में या हफ्ते में, महीने में तुम्हें फुर्सत नहीं, सोचो मुझे, लेकिन कोई त्योहार तो आए, किसी को तुम गले से जब लगाओ तो मुझे भी याद कर लेना। बस ये सहूलत देते हैं आप दूसरों को कि भाई हम इतना बोझ तुम्हारे ऊपर थोड़ी डाल रहे हैं। यूं भी तो राज खुल ही जाएगा एक दिन हमारी मोहब्बत का, महफिल में जो हमको छोड़ के सबको सलाम करते हो। तो आप हाईलाइट मत करो जिंदगी में उन लोगों को, एक को छोड़ के सबको आप सलाम करोगे तो लोग कहेंगे अच्छा जी इसका कोई ना कोई चक्कर है या लड़ाई है या झगड़ा। अब आप लोग इस पोजीशन में नहीं हो कि लोगों की निगाह में हो। अंडरग्राउंड आपको सफ़र करना और बहुत दूर तक जाना है। ये कामयाबियों का सिलसिला अब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। रुपए पैसे की जहाँ इन्वेस्टमेंट की है वहाँ फ़ायदा है, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इम्तहान दिए उनमें कामयाबी के चांसेस 93% तक हैं। फ़ायदा तो है ना बॉस। इस फ़ायदे को लेने के लिए परवरदिगार के 2 इस्माए मुबारक, या मुक़द्दमों एक तस्बीह, या उफ़ुओ दूसरी तस्बीह, या मुक़द्दमों या उफ़ुओ इस हफ्ते की तस्बीहां हैं। इस हफ्ते आपको जो कलर पहनना है वो है वाइट एंड ग्रे। वाइट एंड ग्रे ये 2 कलर आपको पहनने। सदके में आपको क्या देना है? सदके में आपको देना है सिक्का राजुल वक्त, यानी कैश करेंसी, या फिर आप दे सकते हो लाल रंग की कोई भी मिठाई, लाइक जलेबियां दे दो, कोई मिठाई दे दो, लाल रंग की कोई पकी हुई चीज़, यानी मीठा देना है आपको, तो वो भी उसी तादाद का, यानी 250 ग्राम का आप कुछ भी कर दो, लेकिन फ़ायदा ही है आपको सिक्का राजुल वक्त आप दे दो तो वो बेहतर हो जाएगा। लास्ट आर ज़ाहिर भाई साहब, जब ये होत आते हैं तो जो लोगों को चढ़े हुए भूत हैं वो भी भाग जाते हैं। पाइसेस वाले जो हैं ये कमाल किस्म के सितारे लेकर पैदा होते हैं। ये वो हैं जिस लाइन में खड़े होते हैं तो लाइन वहीं से शुरू होती है, हाई चल नंबरदार भर दे थाली। ये वो लोग हैं जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मुश्तरी इस वक्त आप लोगों को कहां लेकर जा रहा है जानते हो?
इस वक्त आपकी फ्लाई को मजीद ऊपर कर रहा है। इज्जत और मर्तबे में इजाफा अगर हो रहा है तो ये आप लोगों के उस सब्र या स्पिरिचुअल पावर की वजह से है पाइसेस वालों, जो आपने पूरी जिंदगी किया। आपके करियर को एक नई डगर मिल जाएगी, आप लोगों की लाइफ को या कारोबार को या जो भी आप कर रहे हो उसमें एक नया मोड़, नई सोच का इजाफा परवरदिगार कर देगा, जो इज्जत और तौकीर को बहुत ऊपर लेकर जाएगा। अब आप लोग दूसरों के साथ मुकाबला मत करना। अब आप लोगों के लिए नई राहें, अचानक बैठे बिठाए कोई आइडिया आएगा, क्लिक करेगा और आपके अंदर एक कुछ करने की चाह आपके ब्लड फ्लो को बढ़ा देगी। मुश्तरी उस पोजीशन पे आपके खून की तादाद को ले आया है जहां पे अब आपका भागना कुछ भी नहीं है। अब आप भागने की कोशिश करोगे तब भी कुछ नहीं होगी। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मुश्किलात का सामना करने के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी है। अब आपको एहतियात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इतना बिजी शेड्यूल होगा कि आपके पास एहतियात के टाइम ही नहीं होंगे। लेकिन फिर भी एहतियात छोड़नी नहीं है। 6 मार्च 2019 को जो चांद था वो अब 21 तारीख को एक और करवट स्टार्स की सूरत में मुश्तरी लेगा, जो आपकी जिंदगी को आसान कर देगा। जहां आपकी सखावत मशहूर है वहां आपकी बगावत भी बड़ी मशहूर है कि अगर आप बागी होते हो तो फिर किसी की परवाह नहीं करते हो। अभी आपने होश के नाखून लेने हैं। न पूछ के शिकायतें कितनी है तुमसे, तू बता के तेरा कोई और सितम बाकी तो नहीं। शिकायतों तो नहीं है, लेकिन अगर जिंदगी का कोई और सितम है तो वो भी कर लो, मैं तैयार हूं। सारी दुनिया उदास पाओगे मुझसे तोड़े जो सिलसिले तुमने। आप लोगों के साथ जो वफा नहीं करता, जो सिलसिले तोड़ता है, वो कभी भी सुखी नहीं होता है पाइसेस वालों। अब ये याद रखना कि महबूब के साथ ताल्लुक बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन अगर महबूब आपको बीच में छोड़ के जा रहा है तो एफएम है उस पे, एफएम मीन फिटेमो। और दूसरे वो लोग जो आपकी जिंदगी में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने अब आपको बहुत दूर तक लेकर चलना है, उन लोगों पे भरोसा करना बड़ा जरूरी हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वीजा, इमिग्रेशन या कोई भी ऐसा काम सबमिट नहीं किया तो कर दो यार, अब टाइम नहीं है। मुश्तरी की पोजीशन अब आपकी फयाजी से लेके आप लोगों के रुपए पैसे की बेनियाजी तक का एक पोर्शन बड़ा तेजी से गुजारने वाला है। अब आप लोग जिस पे भी भरोसा कर रहे हो, आंखें खोल के भी रखना है और वो रिटर्न भी देगा। हिम्मत में जहां इजाफा हो रहा है, ब्लड फ्लो वहां तेज हो रहा है, वहां हेल्थ इश्यूज कवर हो रहे हैं। पाइसेस वालों की सबसे मजेदार चीज इस हफ्ते की, आप बड़े जोशीले हो, बड़े एक्सट्रीम पे चले जाते हो, क्योंकि आपका मिड नहीं होता ना, है या नहीं है, आप लोगों का दरमियान नहीं। तो उस दरमियान पे अपने आप को थोड़ा सा लाने की कोशिश करना, क्योंकि जो अल्लाह के प्यारे होते हैं वो डू एंड डाई वाले ही नहीं होते हैं। अपनी यादों का सिलसिला रोको, मेरी नींदें हराम होती हैं। जब आप किसी को याद करना शुरू करते हो तो आपकी नींदें तक हराम हो जाती। किसी चीज के पीछे पड़ते हो तो जिंदगी ऐसी हो जाती है। फिक्र ना करो यार, जिंदगी में बड़ी कामयाबियां आपको मिलने वाली हैं। अब आप लोग वो खबर सुनने के लिए बेताब थे जो गैर शादीशुदा थे कि हमारी शादी कब होनी है, अच्छा रिश्ता कब आना है। तो यही वो टाइम है जिसमें आपको आउट ऑफ फैमिली या फैमिली के अंदर से बहुत ज़्यादा 47% तक मैच है आपकी इस दरीना ख्वाहिश यानी शादी वाले सिलसिले में। किसी के साथ पार्टनरशिप पे आ रहे हो तो फ़ायदा ही है, लेकिन कोशिश ये करना कि स्टार मैच करवा लो, वरना फ़ायदा उनको ज़्यादा आपको कम होगा। अगर आप जॉब करते हो और अपग्रेड वर्जन चाहते हो तो आप लोगों की ख्वाहिशात की तकमील के लिए बहुत ही अमेजिंग टाइम है, आप लोग स्विच कर सकते हो। मुल्क से बाहर सेटल होने वाले लोग तैयारी कर लें, क्योंकि 7 महीने के अंदर अंदर आपके वो सारे काम हो जाने हैं जिनके लिए आपने बरसों इंतज़ार किया। कोई एक हल्की सी बदनामी या इल्ज़ाम लगने के शवाहिद कुछ स्टार्स में 3.7% तक नजर आ रहे हैं, तो कोई ऐसा पंगा ना करना कि जिसकी वजह से कोई आप पे इल्जाम लगाए, ठीक है। और बाकी आप लोगों के लिए इस हफ्ते बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को दूर लेकर जाएंगी। खुद एतमादी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप सियासत में हैं, मीडिया में हैं या किसी ऐसी फील्ड में जहां लोगों के साथ आमना सामना रहता है, तो आपके इख्तियारात बढ़ जाएंगे। आपको जॉब या आपके उस काम में निखार के साथ साथ लोगों में इज्जत और मर्तबे में भी इजाफा होगा और काम में भी इजाफा हो जाएगा। जो पेचीदा किस्म के मसाइल थे आपकी ज़िंदगी में, वो बड़ी एहतियात से आपने उनको खेल जाना, यानी कि वो निकल भी जाएंगे। कर्ज लेना है या देना है, यह हफ्ता आपके लिए अच्छा है और वापस भी रिटर्न भी मिल जाएगा। और खासकर वो लोग जिन्होंने अधूरी पढ़ाई या काम छोड़ दिया, को कोर्स करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बड़ा ही आला किस्म का टाइम शुरू हो चुका है। होत वालों, आप लोग दूसरे लोग होत वालों को देखते हैं तो उनको मौत वाले लोग कहते हैं कि यार ये तो जल जल के होत वालों से होता है। ये कैसी दिल लगी है, कैसी आशिकी है। जो लेना जान चाहते हैं उसे हम जान कहते हैं। तो मोहब्बत
कुछ इस तरह की हैं कि जानलेवा होती है, लेकिन आप उन्हीं को जान देने वाले होते हो। इनको प्यार से काट लो, उफ नहीं करेंगे पाइसेस वाले, लेकिन अगर गुस्से से करोगे तो फिर ये चीर भी देते हैं और मार भी देते हैं। इस वक्त आपको चीरना या मारना नहीं है, होश के नाखून लेने हैं। स्पिरिचुअल पावर इतनी इज्जतों में इजाफा कर रहा है, तो ये 2 तस्बीहां पढ़ना भी बड़ी ज़रूरी है। या माज़ो एक तस्बीह, या शकूर दूसरी तस्बीह, या माज़ो या शकूर, ये दोनों तस्बीह आपको पढ़ना ज़रूरी है। आपको जो कलर पहनना है वो है इंडिगो एंड रेड। इंडिगो एंड रेड कलर है पाइसेस वालों के लिए, जो आपको सदका देना है। वो क्या सदका देना है? आप लोगों को अगर सदका देना है तो आप 2 चीज़ों का सदका दोगे। एक अनस्टिच कपड़ा देना चाहो तो वो दे सकते हो, और दूसरा है सूजी कुक्ड या अनकुक्ड हालत में। सूजी 1 पाव, अनकुक्ड या कुक्ड हालत में। तो ये जो है स्टार्स खत्म हो गए, शुरू हुआ खत्म हुआ, बस कहानी यहां तक थी। मौसम की तरह रंग बदलता भी बहुत है, हमजाद मेरे कल्ब का सादा भी बहुत है। नफरत भी मोहब्बत की तरह करता है मुझसे, वो प्यार भी करता है, रुलाता भी बहुत है। वो शख्स बिछड़ता है तो बरसों नहीं मिलता, मिलता है तो फिर टूट के मिलता भी नहीं है। बरसा है सरे दश्ते तलब, अब्र भी खुलकर, सन्नाटा मेरी रूहों में गूंजा भी बहुत है। तुम यूं ही शरीके गमे हस्ती नहीं ठहरे, सच बात तो ये है तुम्हें चाहा भी बहुत है। आपको बहुत चाहा हमने, इसलिए कि आप अपनी मोहब्बत से हमें माला माल करते रहते हो। शुक्रिया जो सुनते हो इतना, शुक्रिया जो आप अपने बच्चों को अच्छी चीजें सिखाते हो। कुछ सिखाओ ना सिखाओ, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, अपने बच्चों को आईपैड देकर कहते हैं ये सीख लो कि ये फोन या गैजेट्स कैसे काम करते हैं, सिखाते बार बार। और आजकल के बच्चे हमसे ज्यादा सीखे हुए हैं। किसी आंटी या अंकल ने कोई चीज दे दी तो थैंक यू बोलो, और अगर कोई गलती हो गई तो सॉरी बोलो। गुस्सा करके भी कह रहे होते। उनको यह सिखा दो कि यही 2 लफ्ज किसी अंकल आंटी को बोलो ना बोलो, लेकिन जो पालनहार है उसको बार बार सॉरी और थैंक यू बोलो। टॉफी मिल जाए थैंक यू अल्लाह, खुशी मिल जाए थैंक यू अल्लाह, रिश्ते हो रहे हैं तो थैंक यू अल्लाह, नहीं हो रहा तब भी थैंक यू अल्लाह। कोई ना कोई मसलहत जरूर होगी। फल फूल रहे हैं तो थैंक यू अल्लाह, नहीं फल फूल रहे तो सॉरी अल्लाह, कोई गलती हो गई मुझसे। जब आप गुनाह कर रहे हो, कुछ गलत काम कर रहे हो और उसके बावजूद सजा ना मिल रही हो, तब डर जाना, तब डर जाना, क्योंकि वो है इम्तिहान की घड़ी। बड़ा मुश्किल होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है। अगर आप उसके चमन में दीदावर बन के फलना फूलना चाहते हो तो मोहम्मद व आले मोहम्मद का सदका उसको दिया करो, फॉलो किया करो। सिर्फ ऊंची शलवार कर लेने से, आंखों में सुरमा पहन के, पगड़ी पहन के, सिर्फ हाथ में तस्बीह लेने से कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसे नहीं मिलता है। जंगल में जाते हैं, जानवर भी होते हैं, भैंसें भी होती हैं, जंगल में जाके मराकबे कर रहे हैं, जंगलों में अल्लाह मिल जाता तो गाय भैंसों को मिल जाता। पानी में जाके पानी की तह में बैठे हुए मराकबे कर रहे हैं, अल्लाहू अल्लाहू, सिर्फ जबान से कह रहे हैं, हलक से नीचे नहीं उतार रहे हैं। अगर पानी में बैठने से अल्लाह मिलता तो ये डड्डू, मछली, मगरमच्छ इनको मिल जाता। ऐसा नहीं होता है। जुबान से कह दिया ला इलाह तो क्या हासिल, आपको रूह से कहना है, ला इलाह कह के देखना एक बार। और दूसरों के सामने अपने दुखड़े रोने से कोई फायदा नहीं है कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। अम्मी जी को बता रहे हैं, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया, उस पर बार बार बात करके, अम्मी जी आज हस्बैंड नहीं कर दिया, या मेरी जिंदगी ऐसी, दोस्तों से शिकवे शिकायतें कि यार जिंदगी ऐसी हो गई। मत करो। जब आप कहते हो वो शहरक से ज्यादा करीब है तो खामोश हो जाओ ना। जब वो करीब है तो वो अंदर नहीं जानता, हमारा दिल जानता है ना कि अभी हम तेज भाग रहे हैं तो वो तेज धड़केगा, बीमार हो रहे हैं तो स्लो होगा, मैदे में कुछ नहीं गया तो उसको पता है जब पानी जाएगा तो वो अपना काम करेगा। तो परवरदिगार जो शहरक से भी करीब है उसको क्यों कह रहे हो बार बार कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा? उसके प्यारे बन रहे हो ना,
तो मालूम है माँ जितनी भी मसरूफ हो उसको नहीं मालूम कि उसके बच्चों को किस टाइम पे खाना देना, क्या जरूरत है स्कूल के टाइम पे। वो खुद उठती है, नींद आई है लेकिन आपको तैयारी करवा रही है कि मेरी बच्ची मेरा बच्चा। तो वो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार कर रहा है। वो भी जानता है, उसने भेजा है ना आपको, तो वो सारे टूल देकर भेजे। उसके पास जो लोहे महफूज है उसमें हर चीज चल रही है, वो आपको बैलेंस कर रही है। बस वो शिकवे शिकायतों वालों से खुश नहीं होता। मत करो, निकाल दो ये शिकवे शिकायतें। कभी मुस्कुराते हुए, कभी रोते हुए अपने बिस्तर पे सोना, आंखें बंद करके हाथ जोड़ के उससे कहना कि परवरदिगार, तेरा ये बंदा, तेरी ये बंदी तेरे सामने, मैं तुझे ढूंढने के लिए कहां जाऊं मेरे मालिक, तू तो मेरे अंदर है। अगर अंदर है तो आवाज दे, मुझे करार दे, मुझे सुकून दे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कुछ दिनों में एक आवाज जरूर आएगी जो खामोशी की सदा होगी, क्योंकि अल्लाह की आवाज खामोशी की सदा होती है। आपके दिलों पे नक्श हो जाएंगे वो सारे जुमले जो आपने कहे होंगे, उसके जवाब भी मिलेंगे। परवरदिगार, हम अपने अल्फाज तेरी बारगाह में बार बार इसलिए लेकर आते हैं कि हम उन लोगों की सफ में नहीं है जो अल्लाह वाले हैं, जो खामोशी से भी फैसले करते हैं, जो तकदीरें बदलने का कहते हैं, और तू उनकी बात की लाज रखता है मेरे मौला। लेकिन तूने मेरे लफ्जों की हमेशा लाज रखी है। जब से पैदा हुआ अब तक कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कोई अरमान ऐसा नहीं जो तूने पूरा न किया हो। परवरदिगार, अपने लाडलों की तू सुनता है, पर तेरी कायनात में सबसे लाडले, सबसे पाक हस्तियों का वास्ता देते हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद का। इस वक्त जो मेरी इस आवाज को सुन रहा है, जो नहीं सुन रहे, उन सब के मन के अरमान पूरे कर दे। कल का सूरज चढ़ने से पहले उनकी जिंदगी में खुशियों का तूफान ले आ। जो बे औलाद है, जनाब बीबी फातिमा ज़हरा की पाक चादर के वास्ते उनको औलाद नरीना अता कर। जो बेटियों के तलबगार हैं उन्हें हूर जैसी बेटियां अता कर। जो वालदैन या वो लोग जो अपने रिश्तों की वजह से परेशान हैं, उनकी जिंदगियों में फरिश्ते जैसे नेक लोग ले आ, उनके रिश्ते हो जाएं। जो तबाही के दहाने पे खड़े हैं, जिनकी तलाक हो रही है, टूट रहे हैं रिश्ते, जिनकी मोहब्बतें खत्म हो रही हैं, परवरदिगार उनको जोड़ दे हमारे साथ। अगर वो हमारे हक में अच्छे नहीं हैं परवरदिगार, तो फिर हमें सब्र अता कर, हमें रोज़े हश्र साबिरों और शाकिरों में से उठाना मेरे मौला। परवरदिगार, जिनके दस्तरखान वीरान हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको रिस्क हिलाल अता कर। जो बहुत रोजी चाहते हैं उनके रिस्क को फराख कर दे मेरे मौला। दस्तरखान सजा दे आने जाने वालों के लिए मेरे मौला। जो छोटी या बड़ी बीमारी में गिरफ्तार है, बीमारी करबला के वास्ते, उनकी बीमारियों को ख़त्म कर दे परवरदिगार। उनको सेहत शिफाए कामला वाजला अता कर दे। जिनके वालदैन या बुजुर्ग या अपने हयात नहीं, उन्हें जवारे रहमत में जगह दे, उनकी मग़फ़िरत फरमा। जो हयात है उनको हमारे साथ, हमारे सरों पे कायम व दायम रख। जितने भी लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको तालीमी सफ़र में कामयाबी अता कर, उनके जहनों को वुसअत अता कर, कामयाबियाँ उनके कदम चूमें। जो वीज़ों की इमिग्रेशन की वजह से परेशान है परवरदिगार, सबसे बड़ी एम्बेसी तेरी है, तो उनके वीज़े लगा दे, उनकी मुश्किलें आसान कर दे, उनके सफर को वसीला ज़फ़र बना दे। जो किराए के मकानों में रहते हैं, छोटा सही पर उनको खुशियों भरा गहवारा अता कर दे मेरे मौला। असीरान करबला के वास्ते जो कैद में है, जेल में है, उनको रिहाई का परवाना दे, उनकी ज़िंदगी को राह रास्त पे ले आ मेरे मौला। जो गुमशुदा है उनको उनके अजीज़ व अकारिब से मिला दे मेरे मौला। हमारे हाथ हमेशा तेरी बारगाह में इसी तरह फैले रहे। बस हम तेरे फ़कीर, तेरे भिखारी बन के मरना चाहते मेरे मौला। किसी कमीने का मोहताज ना करना मेरे मौला, अपनी ज़ात का मोहताज रखना। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके इस कायनात में जो किसी से सच्चा प्यार, इश्क और मोहब्बत करते हैं, उन सबको एक कर दे मेरे खालिक, क्योंकि तू मोहब्बत, प्यार और इश्क का खालिक है। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया बहुत बहुत। आखिरी लम्हे में थोड़ी आवाज़ डिस्टर्ब हो जाती है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग इसी तरह शिरकत करते रहे। जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। आप लोगों की इस मोहब्बत का शुक्रिया। आपकी फ़ीडबैक जो नीचे मैसेजेस की सूरत में आती है मैं खुद पढ़ता रहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है आपकी इस मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना। काश कि मैं आपकी तकदीर अपने सुनहरे कलम से लिख सकता। जता जता के मोहब्बत, दिखा दिखा के खुलूस बड़े करीब से लूटा है दोस्तों ने मुझे। तो ये जो हमारे अपने, हमारे रफ़ीक हैं, हमारे हबीब हैं, जो हमें लूट रहे होते हैं, इनको भी दरगुजर कर दीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। सांसों ने वफा की तो आपके दिलों पर दस्तक देने के लिए बहुत जल्दी हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मेरा बहुत सा प्यार। पामाने खुदा।